पंजाब के ना एक बहुत फेमस एक्टर और कॉमेडियन है ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੁੱਗੀ। उन्होंने एक लाइन बोली थी, ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀफ नहीं है, ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ है कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तकलीफ ਨੂੰ हैंडल करना आंदा है। जब ये सर लाइन आती है ना दिमाग में तो एक प्लेयर का नाम आता है हमेशा दिमाग में। आप ही बोल दीजिए, आपका तो फेवरेट है। शिखर धवन मेरे फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स। मैंने तो सबसे पहले उनको देखा था 2004 में। उस टाइम पे अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा था और उस बंदे ने उस अंडर 19 वर्ल्ड कप में 300 मारी थी। एग्जैक्टली 2010 में ही डिड हिज डेब्यू अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, डक पे आउट हुए थे, फिर ऑन एंड ऑफ कहानी रही। 2013 में जब इन्हें मोहाली में मौका मिला, वीरेंद्र सहवाग को ड्रॉप किया गया था एंड ही वाज गिवन द चांस, तो आके इन्होंने जो तबाही मचाई थी 174 बॉल्स में 187 की नॉक, काफ़ी हद तक लोगों को दिखाया था कि आई एम एन एक्चुअल गुड एबल रिप्लेसमेंट फॉर सहवाग। रोहित शर्मा की भी तो एक रील थी जो उन्होंने कहा था कि शिखर धवन को तो हम अंडर 19 टाइम से इतना बड़ा लेजेंड प्लेयर मानते थे, कहते मैं आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू हिम। आई थिंक एक जो मुझे भी लगता है कि एक जो क्रिटिसिज्म उनके बारे में रहा है, कहीं वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए कि उन्होंने बहुत लंबे हंड्रेड्स नहीं किए और वो कैपेबिलिटी रखते थे। बहुत बार देखा है कि वो कंटेंट फील देते थे कि हाँ खुश हैं अपनी लाइफ से, टाइप वाली फीलिंग। वो मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना, हंसते चेहरों के पीछे चीज़ें दिखती नहीं है, इसलिए पता नहीं होता कई बार कहानियाँ कैसी हैं कैसे नहीं है। आई थिंक एक चीज़ जहाँ पे शिखर धवन वॉज एक्सपोज्ड बैडली इसकी, जो वो आगे पिच हुई बॉल्स पे थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करते हैं, जिससे वो कहीं ना कहीं हार्ड हैंड के चक्कर में स्लिप कॉर्डन को ऑलमोस्ट खोल के रख देते हैं कि हाँ वो इनटू प्ले ले आते हैं। वो एक गेम के चक्कर में समा वो सेना कंट्रीज में एज एन ओपनर उस लेवल पे इवॉल्व नहीं हो पाए। शिखर धवन के बारे में और क्या रह गया, क्या बात करनी रह गई हमारी? कि भाई पहले प्लेयर थे जिन्होंने बैक टू बैक आईपीएल में सेंचुरीज मारी। हाँ ये भी है, बहुत बड़ी बात है उनके बारे में कि बैक टू बैक सेंचुरीज मारी थी उन्होंने। आई थिंक 2 ही सेंचुरीज मारी है आईपीएल में। हाँ वही है। तो यही है ना, वो लंबी इनिंग्स नहीं, कभी शिखर धवन वो इम्पैक्ट जो होता है ना। अब मुझे प्रैक्टिकली स्पीकिंग बताएं, मतलब इतने बड़े प्लेयर रहे हैं, अब उनकी टॉप 5 इनिंग्स कौन सी रेट करेंगे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट, द ओनली एनालिटिकल क्रिकेट पॉडकास्ट। आजकल और भी बहुत सारे क्रिकेट पॉडकास्ट आ रहे हैं, देखने में मज़ा आ रहा है। काफ़ी एकदम से कल्चर काफ़ी बढ़ गया, मतलब बहुत एस्टॉनिशिंग बात है। जब हमने फरवरी में डिस्कशन करनी शुरू की थी तो उस टाइम पे हार्डली एनीबडी यूज्ड टू टॉक अबाउट क्रिकेट इन पॉडकास्ट फॉर्मेट एंड ऑल। प्लेयर्स के भी बहुत कम थे रिलेटिवली, और अब एकदम से काफ़ी अच्छा कंटेंट नेट पे आने लग गया। एग्जैक्टली एंड जो 2 स्लॉगर्स ने रिसेंट टाइम में बढ़िया काम करा है। जब मज़ा करना होता है तो मैं भी उनकी रील्स देखता हूँ, काफ़ी मज़ेदार होती है। कंटेंट तो नो डाउट अच्छा डाल रहा है, और सबसे बड़ी बात क्या है यार, दे हैव एक्सेस टू प्लेयर्स। एक LSD के साथ काम कर रहा है, एक RR के साथ काम कर रहे हैं, तो फ़र्क तो पड़ता है। एंड वेरी टैलेंटेड पीपल। एग्जैक्टली सो गाइस, पंजाब के ना एक बहुत फेमस एक्टर और कॉमेडियन है ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੁੱਗੀ। शायद उनका नाम आपने सुना हो या उनको कहीं ना कहीं तो पक्का ही देखा होगा। उन्होंने एक लाइन बोली थी, ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं है, ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ है कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तकलीफ ਨੂੰ हैंडल करना आंदा है। यानी कि हंसते हुए चेहरों का मतलब ये नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट उनको प्रॉब्लम के साथ डील करना आता है। जब ये सर लाइन आती है ना दिमाग में तो एक प्लेयर का नाम आता है हमेशा दिमाग में, क्रिकेटर। आप ही बोल दीजिए, आपका तो फेवरेट है। शिखर धवन मेरे फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स, जिनको मैं जब भी देखता हूँ तो ऐसा लगता है यार कि क्या बंदा डिफरेंट है। मैंने तो यार इसलिए मैंने तो सबसे पहले उनको देखा था 2004 में, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान गई थी। उस टाइम पे अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा था और उस बंदे ने उस अंडर 19 वर्ल्ड कप में 300 मारी थी। एग्जैक्टली मतलब उसी वर्ल्ड कप में दिनेश कार्तिक वाज आल्सो देयर, सुरेश रैना, आरपी सिंह मुझे याद नहीं है, आरपी सिंह भी थे, अंबाती रायडू भी थे। हाँ अंबाती रायडू भी थे, बट मुझे एज अ प्लेयर जो इम्पैक्ट याद है वो सुरेश रैना याद हो कि उन्होंने एक बहुत तबाही वाली इनिंग्स खेली थी। दिनेश कार्तिक याद हो कि उसके बाद एकदम वो इंडियन टीम में आ गए थे। और मुझे याद है शिखर धवन, बिकॉज उन्होंने तो 500 से ऊपर रन मारे थे। 505 रन मारे थे। 505 रन, क्या बात है। थोड़े बहुत नंबर मैं भी याद रख के आया हूँ। और आई थिंक 80+ की एवरेज थी, 80-85 के आसपास। इतनी एवरेज के साथ तो खेला उन्होंने। इतनी एवरेज के साथ तो आप मुझे बता ही रहे थे कि उन्होंने सारी जूनियर क्रिकेट में ही खेला है। एग्जैक्टली अगर आप उनकी सारी जूनियर क्रिकेट उठाओ तो 85 की एवरेज, 2000 की विजय मर्चेंट ट्रॉफी जिसमें वो अंडर 15 या अंडर 16 में खेले, फिर अंडर 17 में भी उनकी अच्छी एवरेज है। मतलब वो थ्रू आउट हिज, अगर आप बोलो ना, जो अंडर 19 लेवल क्रिकेट जितनी भी खेली है उन्होंने, उसमें वो एक्सेप्शनल थे।
रोहित शर्मा की भी तो एक रील थी जो उन्होंने कहा था कि शिखर धवन को तो हम अंडर 19 टाइम से इतना बड़ा लेजेंड प्लेयर मानते थे, कहते मैं आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू हिम कि मतलब इतनी बातचीत होगी अंडर 19 वर्ल्ड कप में जाके कोई 300, पता है चक्कर क्या है ना यार कि डिफरेंस क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप आ जाते हो तो 100s करना एंड ऑल वर्सेस जूनियर क्रिकेट में चीज़ें डिफरेंट क्यों हैं, क्योंकि पहली बात तो विकेट्स की उतनी कंसिस्टेंसी नहीं होती और अंडर 19 लेवल तक बॉलर्स अच्छे खासे इवॉल्व हो चुके होते हैं। तो जो थोड़ी अनप्रिपेयर्ड विकेट्स हैं, ऊपर खाबड़ वाली विकेट्स हैं, वहाँ पे बॉल उठेगी बैठेगी, ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं और प्लस आपको वो कोचेस का एक्सपोजर, वो फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेक्निक, वो चीज़ें भी नहीं मिली होती। और 100 करने का मतलब होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का मतलब समझ है। आपको ग्राउंड कॉर्नर्स यूज़ करने आते हैं, आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स, इनिंग को पेस करना, वो मैच्योरिटी बहुत लेट लेवल पे आती है जब आप गेम सीख चुके हैं, आप बहुत सारे लेजेंड से बात कर चुके हैं, आपने ड्रेसिंग रूम में बड़े कोचेस से इंटरेक्ट किया है, गेम देखी है, बड़े प्लेयर्स को वैसे परफॉर्म करते देखा है फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर, शायद कितनी बार तो नॉन स्ट्राइकर एंड से, वो सब चीज़ें आपके पास अंडर 19 लेवल पे नहीं होती। तो वहाँ पे ये मैच्योरिटी रखना, बड़े रन्स करना डेफिनेटली मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। एग्जैक्टली। एंड बट एट द सेम टाइम क्योंकि उस वक्त एक और लेफ्टी ओपनर थे जिन्होंने तबाही मचा रखी थी, गौतम गंभीर। ऑब्वियसली वो भी लेट ब्लूमर ही थे, टू बी ऑनेस्ट, वो भी बहुत जल्दी आने चाहिए थे। वो भी अगर देखा जाए तो युवराज सिंह के बैच के थे वो भी, बट उनको भी चांस जल्दी तो नहीं मिला। एक तरह से देखा जाए तो एम एस धोनी और गंभीर ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे ही आए हैं, जबकि गंभीर को तो और ज़्यादा टाइम लगा एस्टैब्लिश होने में। एग्जैक्टली। तो इस वजह से कहीं ना कहीं शिखर धवन भी लेट आए, जितना वो जूनियर क्रिकेट में तबाही मचा चुके थे उस हिसाब से वो भी बहुत लेट आए हैं। हाँ, मेरे एक दूर के कज़न है, सेकंड कज़न है, वो अंडर 19 क्रिकेट में गौतम गंभीर के साथ खेले हुए हैं दिल्ली में। ही इज फ्रॉम दिल्ली ओनली। अब उनका खुद का बेटा भी बहुत अच्छा खेल रहा है, ही इज प्लेइंग प्रोफेशनल। नहीं, अच्छा, मेरे कज़न का, ही इज डूइंग रियली वेल ऑल्सो। आई जस्ट गॉट टू नो इट फ्यू डेज बैक ओनली। तो वो काफ़ी बताते थे कि गंभीर वॉज वेरी हार्ड वर्किंग गाय। कहते उनकी बैटिंग टू बिगिन विद कोई बहुत ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी। तो आई कैन इमेजिन कि अगर ऐसा प्लेयर आ रहा है एंड कम्स फ्रॉम एन इन्फ्लुएंशियल फैमिली ऑल्सो, बहुत सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं शिखर धवन थोड़े पिक्चर से बाहर कुछ तो हुए हैं। और दूसरे आपके दिल्ली से एक और ओपनर भी तो थे, राइटी सहवाग। तो आपको सोचो डोमेस्टिक में चांस मिलना मुश्किल हो जाता होगा। एग्जैक्टली। एंड कहीं ना कहीं उसी वजह से पर एट द सेम टाइम जो मेरे को लगता है कि उनको ग्राइंडिंग की ज़रूरत थी, उसी का ही फ़ायदा हुआ भी टीम इंडिया को कि जब गंभीर गए या जब गंभीर को रिप्लेस करा गया तो बहुत मैच्योर प्लेयर उनके सामने आया, तो उनकी जगह ही वैसा सही एक मैच्योर प्लेयर आया, जिनके लिए एक बात बहुत ज़्यादा बोली जाती है कि ही इज़ नॉट सीरियस क्रिकेट, बिकॉज आउट होने के बाद भी वो हंस रहे होते थे, मतलब यूज्ड टू स्माइल एवरी टाइम। एक्चुअली ना, मैंने जो आई थिंक एक जो मुझे भी लगता है कि एक जो क्रिटिसिज्म उनके बारे में रहा है, कहीं वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए कि उन्होंने बहुत लंबे 100s नहीं किए और वो कैपेबिलिटी रखते थे। बहुत बार देखा है कि वो कंटेंट फील देते थे कि हाँ खुश हैं अपनी लाइफ से, टाइप वाली फीलिंग। वो मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना, हंसते चेहरों के पीछे चीज़ें दिखती नहीं है, इसलिए पता नहीं होता कई बार कहानियाँ कैसी हैं कैसे नहीं है। 2010 में ही डिड हिज डेब्यू अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, डक पे आउट हुए थे, फिर ऑन एंड ऑफ कहानी रही। 2013 में जब इन्हें मोहाली में मौका मिला और बहुत अब्रप्टली मतलब वीरेंद्र सहवाग को ड्रॉप किया गया था एंड ही वाज गिवन द चांस, तो आके इन्होंने जो तबाही मचाई थी 174 बॉल्स में 187 की नॉक, काफ़ी हद तक लोगों को दिखाया था कि आई एम एन एक्चुअल गुड एबल रिप्लेसमेंट फॉर सहवाग। तो क्योंकि मैं वहीं उसी मोल्ड ऑफ प्ले पे खेल रहा हूँ और उस मैच में इंजर्ड भी हो गए थे, सेकंड इनिंग में तो बैटिंग करने भी नहीं आए थे और फिर अगले टेस्ट मैच में भी बाहर हो गए थे। तो दिख रहा था एकदम कि काफ़ी गेम उनकी अलग लेवल की जा चुकी है। उसके बाद ओडीआई तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा था, मतलब ही टुक एज ए फिश टू वाटर वाला हिसाब होता है कि एज ए फिश, मतलब एज ए लाइकिंग फॉर वाटर, वैसा उनका ओडीआई के साथ था। चैंपियंस ट्रॉफी के तो मैन ऑफ द सीरीज थे वो, इंडिया जीती भी थी वो। और उस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उन्होंने एक और बहुत तबाही मचाई थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। साउथ अफ्रीका ए वर्सेस इंडिया ए मैच था, ट्राई सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया ए भी थी उसमें, और उन्होंने साउथ अफ्रीका में थी वो, और उस दौर में आई थिंक अगस्त की बात है ये, अगस्त 2013 में ही स्कोर्ड लाइक 248 रन इन 150 बॉल्स। और मतलब उस टाइम अगर मुझे याद है तो लालचंद राजपूत थे और एक और थे, उन्होंने कहा था कि मैंने कभी भी किसी बैट्समैन को ऐसी बैटिंग करते नहीं देखा। और जब शिखर धवन आउट हुए थे तो उस टाइम पे आई थिंक 30 या 32 बॉल रह गई थी। ओके, तो दे हैड अ वेरी गुड चांस ऑफ स्कोरिंग फर्स्ट 100 इन फर्स्ट लिस्ट ए क्रिकेट
लिस्ट ए क्रिकेट में तब तक 300 हुआ नहीं था, मेरे ख्याल से आज भी नहीं हुआ, मुझे आई एम नॉट वेरी अपडेटेड ऑन दैट। तो वो पहला 300 हो जाता, सोचो इतनी तबाही वाली वो इनिंग्स थी। इंडिया ने 433 किया था और साउथ अफ्रीका ही ऑलमोस्ट चेज कर गई थी। उनको लास्ट 5 ओवरों में आई थिंक 60 या 55-60 रन चाहिए थे, एंड फिर वो 30-35 रन से मैच हार गई थी। नहीं तो वो 2006 वाला फेमस मैच हो जाता है। एक इस पे भी पॉडकास्ट करना उस मैच पे, हाँ, वो लेजेंडरी मैच, वो तो बनता है। उस मैच में तो लोग रो दिए थे उसमें। हाँ, उस मैच में तो बहुत लोगों ने बोला भी है। मैंने तो मतलब मैं तो मोमोज खाने गया था, मुझे तो पता चला था मैच हो रहा है, तो मैं वही खड़ा रह गया था। आईआईटी में इसी चक्कर में 4 प्लेटें फालतू खा लिया, अब देख लो आज हाल। 2006 आईआईटी में ना, उस टाइम पे समा आई वाज नॉट लिविंग इन हॉस्टल, तो मैं आईआईटी के पास एक स्कूल है डीपीएस आरके पुरम, उसके सामने सोम विहार की एरिया, तो मैं वहाँ एक सेमेस्टर के लिए चला गया। तो मुझे जॉइंट इन्फेक्शन हो गई थी, तो पेरेंट्स सेट की चलो एक सेमेस्टर हॉस्टल में मात्र बाहर रह ले। तो आई वॉज गोइंग, आईआईटी में कोई फेस्ट चल रहा था, क्या चल रहा था आई डोंट रिमेंबर, तो मैं वापस जा रहा था, तो मैं ऐसे रुका कि चलो कुछ खा लेते हैं, और वहाँ मैच चल रहा था, वहीं गड़के रह गया कि यार ये क्या मैच हो रहा है। तो क्लियरली हैव दैट ग्लिम्पसेस, वो तो खतरनाक मैच था। तो शिखर स्कोर दैट 248, तो लोगों को ना उम्मीद थी कि ये ऐसा बंदा है, बिकॉज अगर आप उनकी गेम देखिए तो वो जनरली थोड़े स्टिफ स्टांस वाले प्लेयर हैं, जो कट के बहुत से प्लेयर हैं, इवन पुल के भी बहुत से प्लेयर हैं, उनके बारे में बात कम होती है शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट, बट वो कभी ज्यादा शॉर्ट बॉल से वो भी ट्रबल नहीं हुए हैं। एक्चुअली शॉर्ट बॉल की बात ज्यादा उनके लिए ज्यादा होती है जो नहीं खेल पाते हैं। जो बढ़िया खेल रहे होते हैं वो नोटिस में नहीं आता। बिल्कुल सी, अगर रोहित शर्मा अच्छे प्लेयर हैं शॉर्ट बॉल के, तो धवन भी बड़े सही रहे हैं, और कट के तो वो बहुत अमेजिंग प्लेयर रहे हैं, और कवर ड्राइव तो उनकी वैसी जान है। आई थिंक एक चीज जहां पे शिखर धवन वॉज एक्सपोज्ड बैडली, इसकी जो वो आगे पिच हुई बॉल्स पे थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करते हैं, जिससे वो कहीं ना कहीं हार्ड हैंड से चक्कर में स्लिप कॉर्डन को ऑलमोस्ट खोल के रख देते हैं कि हाँ वो इनटू प्ले ले आते हैं। वो एक गेम के चक्कर में समा वो सेना कंट्रीज में एज एन ओपनर उस लेवल पे इवॉल्व नहीं हो पाए, जबकि 40 की एवरेज है उनकी एज एन ओपनर, और 60 आई थिंक 65-66 की स्ट्राइक रेट है। तो आफ्टर अगर हम देखें अपने सहवाग की 82 की स्ट्राइक रेट के बाद, ऑलमोस्ट उसी रेंज में ये एक हमारे पास बैटर रहे हैं, और एशिया में तो उन्होंने हमेशा अच्छा किया ही है। बट सेना कंट्रीज में बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ फिट मूवमेंट, अगर आप देखो उनके पैर भी ज़्यादा नहीं चलते हैं, ज़्यादा खड़े खड़े खेलते हैं, तो वो जो स्टिफ स्टांस और लेस फीट मूवमेंट है, उसके कारण वो ज़्यादा सेना कंट्रीज में इतना कर नहीं पाए जितनी उनसे एक्सपेक्टेशन थी। इनफैक्ट 2013 साउथ अफ्रीका टूर पे वो काफ़ी अच्छे से एक्सपोज हो गए थे, बहुत ज़्यादा। इवन मेरी बहुत ज़्यादा होप्स उस वक्त पे, क्योंकि एक्सपोज तो हो चुके थे ये कि जब बॉल आगे टप्पा बढ़ के स्विंग होती है तो वहाँ पे वो हिल जाते हैं, एजेस लगते हैं उनके, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। ड्राइव खेल तो मैंने कितनी बार देखा, बट एट द सेम सीधा स्टेप में कैच जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी वाज सरप्राइज। आप ये समझ लो कि इंग्लैंड में ना एक और बहुत बड़ा फर्क क्या आया था कि इंग्लैंड ने लास्ट 10-12 साल पहले रिलेटिवली जो जब वाइट बॉल क्रिकेट में वहाँ पे लाइट्स के अंदर मैचेस होने बहुत लेट आए हैं। समहाउ ग्लोबली इट वाज अ फिनोमेना बाय देन, बट इंग्लैंड में बहुत लेट आया। जब वाइट बॉल क्रिकेट अंडर लाइट्स इंग्लैंड में खेलना शुरू हुआ ना, तो उन्होंने जनरली आपको सीमिंग विकेट्स देना बंद कर दिया। और आईसीसी टूर्नामेंट्स में क्या होता है कि आईसीसी ऑल्सो हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले इन द विकेट्स, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा विकेट्स रिलेटिवली ऑन द फ्लैटर साइड चले जाती है, बाउंस ट्रू होता है, और फिर ट्रू बाउंस और ऐसे विकेट्स पे तो फिर शिखर धवन अलग ही लेवल के प्लेयर हो जाते हैं। पर एट द सेम टाइम फाइनल में बारिश हो गई थी, तो स्लगिश विकेट हो गई थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, फंसी थी वहाँ पे, तो फिर वहाँ तो फिर विराट कोहली ने मारे थे रन, तो वहाँ तो फिर कहीं ना कहीं शिखर धवन। बट नो डाउट है साउथ अफ्रीका अगेंस्ट उनका वो 100 2013 में, 2015 में 137 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका तो उनके फेवरेट रहे ना, उनको तो ऐसे रगड़ ही देते थे पकड़ के। इवन 2019 वर्ल्ड कप आई पर्सनली फील कि अगर शिखर धवन इंजर्ड ना होते तो शायद वो वर्ल्ड कप हमारा होता, बिकॉज रोहित और शिखर धवन एज एन ओपनर एंड देन केएल राहुल एट नंबर 4 वाज अ वेरी गुड फिट। और आप ये समझो कि आपने केएल राहुल की जगह, मतलब केएल राहुल को आपने ओपनर स्लॉट दे दिया, तो उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आपने कौन लिया था? आपके पास विजय शंकर आए थे, तो मैं एनी डे में विजय शंकर को, पर वो भी इंजर्ड हो गए थे पाकिस्तान मैच में, हो गए थे। और उसके बाद तो फिर आपने पूरा वो रिवॉल्विंग चेयर्स ही खिला दिया था, दिनेश कार्तिक क्या, पंत क्या, हर कोई आ रहा था, तो वो तो हर कोई आ रहा था एक्सेप्ट राइडू। राइडू तो चलो सिलेक्ट ही नहीं हुए थे उसमें। हाँ, मतलब वही वो समझ नहीं आता, मतलब वो क्या हुआ था कि
राइडू उस वक्त तक तो वो बहुत ज़्यादा ही मतलब सॉर्टेड बैट्समैन हो चुके थे, मतलब जिस बंदे ने पूरी जिंदगी मतलब वो आई थिंक विराट कोहली के बारे में उन्होंने डिस्कस भी किया और थोड़ा रहा भी है कि विराट कोहली इज वन गाय हु लाइक एक्सप्रेसिव पीपल, तो वो शायद उनके उस कोड जेलिंग में नहीं फिट मैं होते तो थे। ये हैरान हूँ पुजारा कैसे सरवाइव कर गए। पुजारा के साथ भी बहुत बार रहा है कि उनको अच्छे से, मुझे याद है कि एजबास्टन का टेस्ट मैच था 2018 का एंड पुजारा वाज नॉट इन दैट प्लेइंग 11 और इंडिया रियली सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट। तो ऐसा नहीं है कि उनको भी आपने बिल्कुल एकदम हर बार देखा है कि उनके साथ इवन ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ ऐसा हुआ था 2014-15 बीजीटी में ही वाज इन एंड आउट, तो ऐसी बात नहीं है कि उनके साथ ऐसी बात नहीं रही है। अब शिखर धवन का मुझे लगता है जो सबसे क्लासिकल केस रहा है ना वो उनका आईसीसी टूर्नामेंट्स ही रहे हैं। वो ना आईसीसी टूर्नामेंट्स शिखर धवन को कंपेयर करना हो तो ही इज एन इक्विवेलेंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम। ऑस्ट्रेलियन टीम कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म लगेगी, आईसीसी टूर्नामेंट आएगा सारे एकदम जैसे वो अंडरटेकर नहीं होता था कवर में से उठ के आ जाता था, ऐसे ही शिखर धवन के साथ होता है। मतलब 2015 वर्ल्ड कप टॉप स्कोरर 400 प्लस रन्स, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, 2019 वर्ल्ड कप अगेन, हर बार उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वो उनके एक स्टैंड आउट रहा है, उनके करियर का हाईलाइट रहा है कि आईसीसी मींस शिखर धवन। अब कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि जिस तरह के मोल्ड ऑफ बैट्समैन थे शिखर धवन, शायद वो अगर चाहते तो वो 2007 वर्ल्ड कप में भी आ सकते थे T20। या तब तक ना वही कह रहा हूँ स्कीम ऑफ थिंग्स में अभी गंभीर भी जस्ट आए थे, तो वही है सीनियर इन द पैकिंग ऑर्डर। तो Exactly. और एक ना शिखर धवन फिर आईसीसी टूर्नामेंट्स में क्यों अच्छा करते हैं उसका बेसिक रीजन ये है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में विकेट्स रिलेटिवली ट्रू होती हैं। ये 2024 वर्ल्ड कप छोड़ दे क्योंकि वो डिजास्टर था जहाँ पे स्पेशली जो आपका न्यूयॉर्क लेग था वो बिकॉज लिटरली वो वे टू मच ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन थी। अदरवाइज आईसीसी में जनरली जितने मैचेस होते हैं टूर्नामेंट्स में विकेट्स ट्रू होती हैं और ट्रू विकेट्स पे तो शिखर धवन बिकम्स अ बीस्ट, कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट। आपको 2013 ऑस्ट्रेलिया सीरीज अगर आपको याद हो इसमें रोहित शर्मा ने डबल 100 भी मारा था और उसके बाद 2016 की जो सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे भी मतलब इन विकेट्स पे तो ही वाज अ डिफरेंट बीस्ट। अब एक वैसे बीच में से क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जो यूएस के जो मतलब बेसिकली इंडियन ओरिजिन के प्लेयर थे सौरभ नेत्रवालकर यही नाम था यस, तो वो तो अनप्लेएबल लग रहे थे एज अ बॉलर, पर क्या वो अगर जो ट्रू विकेट्स होती हैं क्या वहाँ पे भी वो अच्छे बॉलर हैं या नहीं? वो पिचेस ही इतनी ज़्यादा एमएलसी में उन्होंने अच्छा किया है व्हिच शोज दैट गाय हैज टैलेंट। एमएलसी में विकेट्स ट्रू थी, रन बहुत पड़े हैं पर ही बिकेम द विकेट हाईएस्ट विकेट टेकर। ओके, तो क्लियरली बंदे में टैलेंट तो है एज अ पर्सन, वो इवॉल्व तो हुए हैं। तो दैट्स व्हाई बातचीत भी हो रही है कि शायद उनको आईपीएल में भी कंसिडरेशन सेट में रखा जाए। आईपीएल विल बी अ ट्रू टेस्ट बिकॉज यहाँ जो विकेट्स होती हैं वहाँ तो फिर पर यार ये है कि ट्रैविस हेड तो हर जगह ही मार रहे हैं। अभी कल जो मैच हुआ है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वहाँ भी उन्होंने 23 बॉल में 60 रन मार दिए, ठीक है। अभी जो पीछे 25 बॉल में 85 मार के आ रहे हैं आयरलैंड के अगेंस्ट, तो ट्रेविस हेड तो हर जगह ही मार रहे हैं। तो आईपीएल तो नहीं कहेंगे कि आउटलायर था, वो तो उनका गेम हर जगह ही दिख रहा है। चलो मेरे को लगता है ट्रेविस हेड के पास तो अगले 3-4 साल मैक्सिमम है, वैसे तो करियर एंड की तरफ ही है उनके एज के हिसाब से, नॉट ऑन हिज साइड, ही इज बीन इन द मिक्स ऑफ थिंग्स। जाते जाते पीक मार रहे हैं वो, बस थोड़ी सी ऐसा ना हाथ फेर दें अभिषेक शर्मा पे जाते जाते। अब बीजीटी में मैटर करता है, बीजीटी में उन्होंने ओपन करना है, जो आई है स्टेटमेंट अभी पीछे कि स्मिथ को नंबर 4 पे लेके आ रहे हैं, उनको ओपन करवा रहे हैं बीजीटी में। वहाँ मतलब उस्मान ख्वाजा, फिर हेड, फिर उसके बाद आपके मार्नस लाबशान, फिर स्मिथ, तो बैटिंग तो उनकी भी ठीक ठाक लग रही है अब। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा कैमरून ग्रीन के साथ भी गड़बड़ हुआ, क्योंकि कैमरून ग्रीन ने न्यूजीलैंड में इतना शानदार 100 किया नंबर 4 पे, पर आई थिंक स्मिथ फिट्स इन एट नंबर 4। वो ओपनर इज नॉट, नहीं मतलब इस एज में आके डिपिंग फॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंटेशन बनती ही नहीं है। उनको वहीं खिलाओ जहाँ बनता है, जहाँ बनता है। आपका बेस्ट बैट्समैन तो वहीं खेलना चाहिए। शिखर धवन की हम ये पॉडकास्ट कर रहे थे तो शिखर धवन में आते हैं पॉडकास्ट में हम बह जाते हैं। ये तो आदत है आप तो फिर सौरभ भाई साहब के ऊपर चले गए। मेरी आदत है, मैं खींच के वापस लाता हूँ, क्या बात है, इसलिए मुझे गालियाँ भी पड़ती हैं कि सर अगर कहानियाँ में बह होते हैं ना, कोई कहानी बता रहे होते तुमको बताने दिया करो। नहीं यार वो जरूरी है, तो फिर हमारे पॉडकास्ट 2.5-3 घंटे के हो जाएंगे। 2.5-3 घंटे के अलग से होंगे, समझ नहीं आएगा कि थंबनेल किस टॉपिक पे लिखे हैं। ऑलरेडी टीम परेशान हो रही है, सर थोड़ी देर तो इस पे बात। मेरे को लगता है जितना हमें पॉडकास्ट शूट करने में टाइम नहीं लगता उससे ज्यादा हमें थंबनेल डिसाइड करने में लग जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं आईपीएल की। मतलब
ये एक ऐसी सी चीज़ है जिसके बारे में बात नहीं की जाती, वो है शिखर धवन इन IPL, लेजेंड। वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर्स। कितने उन्होंने यार अपनी टीम के लिए कितने सीजन्स में टॉप किया है, कितनी बार IPL में टॉप 4-5 में रहे हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो आफ्टर विराट कोहली नंबर 2 पे आते हैं आई थिंक, तो इन टर्म्स ऑफ टोटल रन्स, बिकॉज कंसिस्टेंटली 2008 से खेल रहे हैं। और बड़ा अजीब रहा है, 2008 में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा सीजन निकाला था दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए, और उनको रिलीज़ कर दिया था। मतलब अगले में फिर मुंबई खेले 9 और 10 में अच्छा नहीं किया, फिर फाइनली डेक्कन चार्जर्स आए, SRH में खेले, वहाँ उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, फिर दोबारा दिल्ली, फिर फाइनली पंजाब। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उतनी सॉलिड टीम्स मिली ही नहीं आज तक, कभी भी नहीं मिली। SRH एक ऐसा फेस था उनका जहाँ उनको अच्छा क्लियरिटी थी, और उनका और आपका जो बीच में आप ये एज एन ओपनर इनको डेविड वार्नर के साथ जो चांस मिला, वो एक टाइम था जब दोनों ने तबाही मचाई हुई थी। एग्जैक्टली। दोनों ओपनर्स आके एक ये खड़े रहते थे और डेविड वार्नर मारते रहते थे। एग्जैक्टली। और काफ़ी, और 2016 का सीजन भी जीते हैं उस चक्कर में। एग्जैक्टली। IPL ट्रॉफी तो आई इनके पास। हाँ, इनके पास है, वो तो है। और सोचो जिन टीम्स के लिए खेले उनमें से सिर्फ MI था जो कंसिस्टेंटली जीता। 2010 तक तो चलो वो भी नहीं दिख रहे थे, अदरवाइज तो दिल्ली तो जीता ही नहीं आज तक, ना पंजाब जीता है। जहाँ पे वो कंसिस्टेंट, जहाँ पे उनको टीम अच्छी मिली है वहाँ पे तो उन्होंने बहुत फ्लरिश करा, बहुत फ्लरिश किया। एंड वैसे आपको क्या लगता है कि शिखर धवन की मतलब IPL के लेजेंड्स में हैं, वो स्टैट वाइज वो हैं, पर नाम क्यों नहीं आता उनका, या बात क्यों नहीं होती शिखर धवन की? क्योंकि बोलते नहीं है वो। ये बात ना बोलने की नहीं होती है। देखो रोहित शर्मा की क्यों होती है, बिकॉज 5 ट्रॉफीज जीते हैं। धोनी की क्यों हुई है, फिर अगेन 5 ट्रॉफी जीते हैं। विराट कोहली वैसे ही बहुत बड़े प्लेयर हैं, ठीक है ना, बिकॉज ही ऑलवेज हैज अ लाइमलाइट ऑन हिमसेल्फ। तो उसके बाद तो नेक्स्ट इन लाइन आपकी वही तभी डिस्कशन होगी ना, या तो आप KL राहुल की तरह हर बार ही सीजन टॉप कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बैटिंग लिस्ट, या फिर आप बारी बारी ट्रॉफीज जीत रहे हैं। तो शिखर धवन का बड़ा क्यूरियस सा केस हो जाता है। जैसे अगर हम उनकी ODI एवरेज की भी बात करें तो उनकी तेंदुलकर से स्टैट्स मिलते हैं। 2013 के बाद वो आए हैं और उनका 44 का एवरेज है। स्ट्राइक रेट तो तेंदुलकर से भी बेटर है, पर कैन यू कंसिडर हिम टू बी ऑफ दैट लीग कि आप तेंदुलकर से कंपेयर करेंगे उन्हें एज एन ओपनर? दूर तक नहीं। क्या रीज़न है? मतलब उसका अब एरा अलग गए। मतलब 2013 में पहले तो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस चेंज हुई, 11th ओवर से लेके 40th ओवर के बाद आउटफील्ड में सिर्फ 4 फील्डर्स अलाउड थे। तो एक एरिया ऐसा मिल ही जाता था जहाँ पे आप फील्डर रख ही नहीं सकते हो, तो प्लेयर्स इजीली खेल सकते हैं। तो पार्ट टाइमर्स इनटू पिक्चर भी खत्म हुए, रन स्कोर करना इजी हो गया, और उसके बाद 15 के बाद तो 2-2 बॉल्स आ गई, रिवर्स स्विंग की पिक्चर से बाहर निकल गई। खैर रिवर्स स्विंग जब तक होती थी बॉल तब तक तो वो खड़े भी नहीं रहते। शिखर धवन ने लंबी इनिंग्स खेली भी नहीं है, लंबी इनिंग्स खेलते भी नहीं है वो। मेरे को लग रहा है वो उनका रोल भी था ही नहीं कभी भी कि आप एंड तक खेलो। वो तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ही हमेशा किया है। ये एक रीजन मेरे को लग रहा है ये भी है कि इनके डैडी 100s इसीलिए नहीं आए कि इनको ये कह के ही भेजा गया था कि भाई 100 होते ही तेज खेलो, एंड तक मत खड़ो। मुझे समहाउ कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि शायद जिस लेवल पे विराट कोहली फिजिकली फिट है वो भी शायद कहीं ना कहीं मिसिंग है कि जब इनिंग्स में लंबे जाते हैं, बिकॉज काफ़ी बार इनको टायरिंग शॉट्स खेलते आउट होते देखा है, बिकॉज 100 के बाद तो ये भी 20 बन जाते थे, इन्होंने भी बहुत मतलब मारा है, बट समहाउ मुझे कहीं ना कहीं वो स्टैमिना इशू भी दिखता होता था कि ड्रेन्ड आउट हो चुके हैं, अब नहीं वो बात बन रही है, एंड तो वो भी एक रीज़न हो जाता है। एंड ये भी एज एन ऐसा है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज पे भी रिलाई नहीं करते ना, ये एक रीज़न ये भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल शॉट्स तो लगाते नहीं, टाइमिंग ही ऑलवेज रिलाइड ऑन टाइमिंग। जो ऑफ साइड के प्लेयर्स होते हैं वो तो शिखर धवन लुक्स लाइक कि वो धड़ेबाज बैट्समैन होंगे, पर वो बहुत प्योर टाइमिंग वाले बैटर्स हैं। मतलब कवर ड्राइव ऑफ साइड पे तो वो नेक्स्ट लेवल प्लेयर रहे हैं। आप ये समझे ना सर कि जो भी प्लेयर जो पेस को यूज करते हैं दे हैव टू बी गुड टाइमर। मतलब शिखर धवन वजन ऑफ साइड के तो वो बहुत ही एलिगेंट प्लेयर है, बहुत ही एलिगेंट प्लेयर, नो डाउट। उनका तो हर पूरा एरिया एक्सेस मिलता है उनको, वो कट शॉट भी कहीं पे भी किसी भी एंगल पे मार सकते हैं। उनको इतनी काफी बार रहा है, उनको जब काफी क्लोज इन इनर फील्ड मिलता है वो अपर कट्स भी मार लेते हैं। एग्जैक्टली, उनके पास हर टाइप का शॉट है। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है कि वो ज्यादा टच प्लेयर है, लगते ही नहीं है बट ही इज अ टच प्लेयर। तो डेफिनेटली वो ऐसे उठा के मारने वाले इतने प्लेयर नहीं है। एग्जैक्टली, इवन अगर आप उनका इनसाइड आउट शॉट भी देखेंगे तो उसमें भी वो कभी भी आर्म एक्सटेंशन पूरी नहीं करते थे, चिप ही नहीं करते थे। चिप करते बिल्कुल सही। तो उनके चिप करने वाले शॉट ज्यादा होते थे। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कोहली भी पहले ऐसे से थे
पर कोहली ने उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इतनी तगड़ी करी कि अब उनका चिप शॉट भी जो है या आर्म एक्सटेंशन के साथ उनका 6 जाता है। बैकफुट पे भी छक्का मार देते हैं वो तो बैकफुट पे मार देते हैं कुछ भी कर सकते हैं, पर वो पहले वाले कोहली नहीं कर सकते थे। नहीं कर सकते, नो डाउट अबाउट। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि फिजिकली शायद शिखर धवन ने इवॉल्व नहीं करा, या जब तक उनको टाइम मिला तो तब तक वो यंगस्टर भी नहीं थे। अरे विराट कोहली की एक बड़ी मतलब स्टोरी है, उन्होंने आई थिंक किसी इंटरव्यू में बोला था कि एक बार शिखर धवन वाज ट्रैवलिंग इन अ कार, किसी का फ़ोन आया कि यार आपको हम ना चीफ गेस्ट के लिए बुलाना है तो आप मुंबई आ जाइए। तो शिखर हाँ ठीक है ठीक है, एंड ही डिडंट इवन नोटिस कि कौन बंदा है कौन क्या, और पता चलता अगला दिन न्यू ईयर है और उस पर वो बॉम्बे में बैठ के रिबन काट रहा है मुंबई में, बिकॉज बंदा भी बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि कमिट कर दिया तो नहीं आना। तो अगले दिन उस बंदे का फ़ोन आया पहले तो कि आपके टिकट हमने भेज दिए ऐसे ऐसे, कहते है कौन तू भाई, कहते सर आपसे कल तो बात हुई, हमने तो टिकट्स भी छपवा दी और वो फिर गए वहाँ पे। तो मतलब ही इज दैट केयरलेस, दैट कूल काइंड ऑफ अ गाय, जो कहते हैं ना अपने वो प्रॉपर हमारे वो हंसते खेलते जाट भाई, तो वो है उनका वो फ्लेवर रहा है। वही अच्छा, हमने उनको कभी ज़्यादा उस तरह की कंट्रोवर्सीज में भी नहीं देखा कि उन्होंने कैप्टनसी को लेके कभी कुछ कहा हो, कोई कहानी रही हो। काफ़ी हद तक टीम मैन रहे हैं, हमेशा अपना हैप्पी गो लकी गेम रखी, और somehow जबकि पर्सनल लाइफ उनकी बहुत डिफरेंट रही है, ही इज़ बीन सराउंडेड विद लॉट ऑफ कंसर्न्स ऑफ लेट, तो बहुत ज़्यादा, और वो कहीं ना कहीं उनकी गेम में भी दिखने लग गया था ऑफ लेट। मतलब वो 2021 ऑनवर्ड से जो उनका मैरिटल डिस्कॉर्ड रहा है वो उनकी गेम में भी रिफ्लेक्ट होता था, प्लस इंस्टाग्राम पे अब दिखता है कि इज़ नॉट बीन एबल टू मीट हिज सन, वो सब चीज़ें। बीइंग अ फादर आई कैन इजीली रियलाइज दैट नाउ कि इट्स नॉट ईजी एट ऑल। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि पर्पस भी ख़त्म हो जाता है कि मैं क्यों खेलूँ ही क्यों, मैं परफॉर्म करूँ ही क्यों, किसके लिए करूँ, जब किसी की लाइफ में ऐसा सा वैक्यूम क्रिएट होता है। इतना बड़ा वैक्यूम से तो निकलना इतना ईजी नहीं होता, डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑल्सो। शिखर धवन लगता है एज अ पर्सन हु केयर्स फॉर हिज फैमिली अ लॉट, बिकॉज जैसे जैसे उनकी वाइफ ने कहा जो किया उन्होंने उस हिसाब से चले हैं वो। तो उन्होंने देखो एक मतलब अपनी मैरिज में ऑलरेडी मैरिज में पहले से बच्चों को एक्सेप्ट करना, अपना पार्ट बनाना इतना ईजी नहीं होता, जितना ग्रेसफुली ही वॉज डूइंग इट, एंड नेवर एवर इन मीडिया एनीथिंग केम आउट कि कुछ ऐसा है नहीं है। और वो दिखाता है कि डेफिनेटली एज अ पर्सन तो काफ़ी हद तक सॉर्टेड हैं, और मेलबर्न में अपना एक पैरेलल घर बनाना, रहना, काफ़ी टाइम ऑस्ट्रेलिया में स्पेंड करना, कंसिडरिंग यू आर सच एन एक्टिव प्लेयर, यू हैव टू बी इन इंडिया एंड विद द इंडियन टीम फॉर सच लॉन्ग पीरियड्स, तब भी वो करना इतना ईजी नहीं है। कहते हैं ना मतलब कि अगर आपको सही आपकी लक लेडी मिल जाए तो गेम चेंज हो जाती है। वो तो है यार, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब कि मतलब मेरे को लग रहा है शिखर धवन के केस में शायद वो गलत हो गया। आई थिंक सो, बिकॉज लुक्स लाइक दैट ओनली, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक पर्सनल टर्मोइल से जो वो निकले हैं, उनकी काफ़ी हद तक गेम पे तो दिखाया लास्ट 3 सालों में। अदरवाइज ही कुड हैव इजीली स्टेड मोर इन आईपीएल, क्योंकि आईपीएल तो और खेल ही सकते थे। आईपीएल छोड़ दिया ना आईपीएल। अभी आईपीएल तो एज फार एज आई नो उन्होंने अब आईपीएल भी छोड़ दिया है, बिकॉज दैट्स व्हाई ही इज एबल टू नाउ प्ले अदर लेजेंड लीग्स एंड ऑल ना। ओके। अदरवाइज आईपीएल में अगर एक्टिव प्लेयर होते तो फिर उन लीग्स को तो पार्ट बन ही नहीं सकते ना एज एन इंडियन प्लेयर। फिर तो आप बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्टेड ही रह गए ना एक तरह से। तो अब तो ही विल बी अवेलेबल फॉर द लेजेंड सीरीज एंड एवरीथिंग ऑल्सो, दैट मीन्स ही इज नॉट द पार्ट ऑफ आईपीएल एनी मोर। तो वो बहुत एस्टॉनिशिंग है कि मतलब ऐसा डिसीजन लेना, और कहीं ना कहीं वो स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं ना कहीं फिट तो हो ही जाते हैं। आईपीएल में तो हो जाते हैं, डेफिनेटली हो जाते हैं। आईपीएल में तो ये मतलब आउट ऑफ टच भी रहेंगे तो भी 300-350 रन मार देंगे। हाँ, बट प्रॉब्लम एक्चुअली यही है कि यंगस्टर्स भी बहुत हैं, प्लेयर्स भी काफ़ी आ गए हैं, एंड यू आर नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि पंजाब के साथ जो इनका रहा है लास्ट सीजन, वो इंजरी से ज़्यादा इनके बाकी इश्यूज के कारण कंसर्न ज़्यादा रहे हैं, बिकॉज और पंजाब की तो मैनेजमेंट नोन भी है फॉर क्रिएटिंग लॉट ऑफ इश्यूज विद द प्लेयर्स ऑल्सो, एंड इट्स मैच्योरिटी ऑफ शिखर धवन दैट ही नेवर अलाउड ऑल दैट टू कम आउट इन पब्लिक। उन्होंने कभी भी आके ऐसे ओनर्स के बारे में कोई बात नहीं बोली, कुछ नहीं किया, बड़ी ग्रेसफुली हैंडल किया है हर सिचुएशन को। हाँ, मेरे को तो लगता है अभी भी पूछोगे आप जाके, वो अभी हंस के बोलेंगे हाँ ठीक है सर। हाँ, और मतलब काफ़ी अच्छी उनकी रील्स चलती रहती थी, हरप्रीत बरार के साथ उनकी इतनी सारी रील्स आई हैं, बड़ा कुछ आया है, एंड दैट टेक्स लॉट ऑफ गट्स। इट्स नॉट ईजी टू हैव दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट जहाँ पे आप इतनी ईजीली इन चीज़ों के बारे में बात कर पा रहे हैं। अगर आपको वैसे बोलना हो तो शिखर धवन के बारे में आप कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि बॉर्न इन रॉन्ग एरा। आई वुड नॉट से
born in wrong era because still he was able to play for at least a decade. बहुत बड़ी बात होती है 10 साल इंडिया के लिए भी खेलना. और 2013 onwards तो 1, 2, 3 in white ball cricket was sorted for India. मतलब अगर हमारा वाइट बॉल क्रिकेट में कोई डोमिनेटिंग एरा रहा है जहाँ पे हमने अक्रॉस द ग्लोब डोमिनेट किया, मतलब हमने सेना कंट्रीज में सीरीज जीती हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका हर जाके जगह कम्पीट किया है. दैट वाज दीज 10 years. मतलब 13 से 23, 24 जो हमारे 10-11 साल रहे हैं वाइट बॉल में, तो हम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ही जाते गए हैं. अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट विन द ट्रॉफीज इन दीज 10-11 years, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. बट हमने कसर तो कोई नहीं छोड़ी थी. मतलब हम नॉकआउट्स तक तो हर टूर्नामेंट में इनविंसिबल टीम्स की तरह ही खेले. वाइट बॉल क्रिकेट में T20 IAS का मुझे लगता है कि शिखर धवन कुड हैव डन मोर जस्टिस टू हिज टैलेंट. 27 की एवरेज, और वो भी ऑलमोस्ट लेट ब्लूमर है. पहले तो और बुरे हाल थे स्टैट्स के. वो जितने मतलब T20 के वो वैसे IPL के बड़े प्लेयर रहे हैं, समहाउ इंडिया के लिए वो चीज़ इतनी इजीली ट्रांसलेट करी नहीं है, विच इज़ बिट ऑफ अ सरप्राइज फॉर मी. आई एम नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड वाई. एक मुझे उनकी बैटिंग में एज अ टेस्ट बैट्समैन, जितना वो फ्री फ्लोइंग बैटर है, ही कुड हैव बीन अ मोर रेगुलर ओपनर इन इंडिया एटलीस्ट. एशिया में उनका श्रीलंका में एक सेशन में 190 की इनिंग्स है. एक सेशन तो नहीं, ऑलमोस्ट 2 सेशंस में उन्होंने 190 मारे थे. बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाई थी. बेटर देन रनर बॉल वाली इनिंग्स थी वो. 2016 में आई थिंक इट केम. और काफ़ी ऐसे इनिंग्स रही हैं. अभी मोहाली की तो हमने बात की ही है. आई थिंक एक चीज़ जो मुझे समहाउ लगता था कि जो शिखर धवन का एक्लीज हील था, वो था स्पिन बॉलिंग अगेंस्ट स्वीप. तो जितने उनके पास शॉट्स थे, मुझे लगता था कि समहाउ वो कंपल्सिव स्वीपर लगते थे मुझे, कि जो अपने उस अर्ज को रोक ही नहीं पा रहे हैं स्वीप खेलने की. और वो काफ़ी ससेप्टेबल अगेंस्ट स्वीप शॉट थे. अब उनकी कितनी सारी इनिंग्स देख लीजिए जहाँ पे वो रॉन्ग फुटेड हो रहे हैं, या अच्छे से उनका बैट टाइमली नहीं आ रहा है, वो LBW हो रहे हैं, या इनर रिंग्स में कैच हो रहे हैं. वो उनका कुछ चीज़ें तो बड़ी इंसिडेंट्स ना ऐसे दिमाग में आती हैं कि बहुत लूज शॉट खेल रहे हैं, पैड पे लगती है गेंद, अंपायर आउट देते हैं और वो स्माइल कर रहे हैं. उनका ये तो ना एज एन ऐसे लूप पे चलता है दिमाग में कि कैसे प्लम्ब आउट हो रहे हैं और वो हंस रहे हैं. बिल्कुल सही. और ये ना बिकॉज अदरवाइज फास्ट बॉलिंग के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, अच्छे, मतलब नो डाउट स्विंग को उतना नहीं चेरिश करते हार्ड हैंड्स के चक्कर में, बट बाउंस को बहुत अच्छा खेलते, इसलिए बट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बहुत अच्छे रहे हैं वो. हाँ, मतलब ODIs में हमेशा ही डन वेल. वन थिंग अगेन आई सेड कि कहीं ना कहीं अगर अपने वो स्वीप शॉट को वो कर्व कर लेते या उसके अराउंड वर्क अराउंड कर लेते, तो शायद हम उन्हें एशिया में वीरेंद्र सहवाग के बाद सबसे सक्सेसफुल ओपनर की तरह देखते हैं टेस्ट में. और आप कहीं ना कहीं आप कह भी सकते हो कि टेस्ट वो और भी मौके मिल सकते थे उनको. वो खेले कितने 34 2018 आई थिंक वाज द लास्ट ही प्लेड टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया. 2018 के बाद तो वो टेस्ट मैच इंग्लैंड सीरीज में, वहाँ के बाद तो वो आए ही नहीं पिक्चर में. उसके बाद 2019 से तो रोहित शर्मा ही आगे ओपनर. फिर उनके साथ मयंक अग्रवाल थे, बीच में शुभमन गिल आए, बीच में KL राहुल भी आए हैं. तो एक रोहित शर्मा वाज वन. एंड अगर आप देखोगे तो टेस्ट में तो वो वैसे भी रेगुलर कभी थे भी नहीं. 34-35 टेस्ट मैच खेले हैं इतने सालों में, और 40 की एवरेज बुरी नहीं है. वनडे भी अगर आप देखो तो 10 साल के होराइजन पे सिर्फ 167 वनडेज हैं, क्योंकि 19 के बाद तो वनडे ज़्यादा हुआ ही नहीं. पहले कोविड के कारण और वैसे ही फॉर्मेट से अब फोकस हटने लग गया है. तो वनडे में भी जितना ड्यूरेशन स्पैन रहा है उनका इंडिया के लिए, मैचेस उतने रिफ्लेक्ट नहीं होते जितने होने चाहिए थे, क्योंकि इंडिया ऑन एन एवरेज खेला ही कम वनडे है. मतलब इंडिया क्या ग्लोबली वनडेज कम हुआ है. एट द सेम टाइम शिखर धवन ऐसे भी प्लेयर थे जिनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी नहीं होती थी कि यार ये चल नहीं रहा. टेस्ट मैचेस में तो यस काफी रही है. टेस्ट मैचेस में तो इसीलिए तो वो खिलाया ही नहीं ना. टेस्ट मैचेस में ना 2015 BGT थी, आई हैड रियली हाई होप्स फ्रॉम हिम कि वो ट्रू विकेट्स हैं रिलेटिवली. उस टाइम बड़ी फ्लैट विकेट्स थी, पाटा विकेट्स जिन्हें कहते हैं, और वहाँ पे भी समाउ उनके हार्ड हैंड से चलते वो नहीं कुछ कर पाए. मतलब मुझे एक इनिंग्स याद है, सेकंड टेस्ट मैच था आई थिंक ब्रिस्बेन में, वहाँ वो इंजर्ड हो गए थे एंड ही ऑल्सो हैड सम वेरी सीरियस इश्यूज विद विराट कोहली ड्यू टू दैट. और इंजरी के बाद जब वो वापस आए थे तब तक मैच जा चुका था, बट ही प्लेड अ ब्यूटीफुल नॉक, वेरी फ्री फ्लोइंग नॉक. तो टैलेंट तो था, नो डाउट अबाउट इट. टेस्ट मैचेस में भी समहाउ मुझे लगता है कि एप्लीकेशन, और कई बार ना उनकी बैटिंग में ऐसा लगता था कि पैरेलल एरर नहीं होता कि बैट कहीं और जा रहा है, बॉल कहीं और जा रहा है, वो दिखने लग जाता था जहाँ बॉल थोड़ी साइडवेज मूव करती है. एग्जैक्टली, क्योंकि वो स्ट्रेट हैंड स्ट्रेट लाइंस में चीज़ें आनी है. और आप ये समझिए कि जब रोहित और धवन
जब ये ओपन करते थे और स्विंगिंग कंडीशंस होती थी, तो रोहित पे भी क्रिटिसिज्म हमेशा से रही है, इनिशियली तो खास करके। जब लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट तो वो काफी दम हाँ, होते वो थे। तो तब तो वो ऐसे लगता था कि बनी है। बिल्कुल ये तो कोई भी लेफ्ट आर्मर आएगा। इवन एक मैच में तो वो 1 डाउन आए थे इस चक्कर में, हाँ। किसी बहुत इंपॉर्टेंट मैच में, 2021 वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड टी20 में, वर्ल्ड और उसमें भी पहली बॉल पे बोल्ट को पीछे कैच देने लगे थे, हाँ कैच उड़ गया था वो उसमें, तो फिर ईशान किशन को ओपन करवाया था। फिर उससे पिछले मैच में शाहीन ने उनको प्लम एलबी मारा था रोहित एग्जैक्टली, को। और वो दिख रहा था कि वो डरे पड़े हैं, मतलब वो सहमे हुए हैं। तो ये मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज बहुत बड़े प्लेयर हैं रोहित। नहीं मतलब ऐसे आप देखो, आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो। अगर आप रोहित शर्मा जैसे प्लेयर हो और आप 1 डाउन आ रहे हो जस्ट बिकॉज कि एक लेफ्ट आर्मर आगे आपको पक्का आउट कर ही देगा, आपने अपनी रेपुटेशन एस्टैब्लिश कर ली है, तो आप और भेज भी आप किसको रहे हो अपनी जगह, वो भी बहुत बड़ी बात थी। तो एक स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आप ये समझो ना, बॉलर तो मेंटली जीत गया ना। अब बोल्ट ने आती शॉर्ट बॉल की थी, मुझे याद है, रोहित शर्मा ने पुल मारा था और आई थिंक हुक मारा था, और वो डी फाइन लेग पे कैच उड़ गया था, अदरवाइज वो फर्स्ट बॉल आउट उस मैच में भी थे। और उसमें मजाक ये बनता कि भाई कि नहीं, लेफ्ट आर्मर शॉर्ट बॉल पे भी आउट और कर इंडिया सकता हारा है। तो बहुत गंदा था, 110 रन मारे थे इंडिया ने रो के न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जिसमें सैंटनर ने तबाही मचाई थी। सब भी नहीं मचाई थी इंडिया से, किसी से लगा ही नहीं था, रन ही नहीं लगे थे इंडिया से, मतलब कोई भी नहीं मार पाया था उस मैच में। तो मुझे याद है पंत से तो बॉल ही टाइम नहीं हो रही थी उस मैच में। एग्जैक्टली। तो वो एक एरा रहा है जहाँ पे रोहित शर्मा की एक रेपुटेशन बनी थी पहले कि ही इज अ फ्लैट ट्रैक बुली, कि फ्लैट ट्रैक दे दो तो छील देगा, नहीं तो बॉल हल्की सी भी मूव होएगी तो ही वॉन्ट बी एबल टू प्ले। उस वक्त एटलीस्ट ये बोला था कि शिखर धवन इज बेटर प्लेयर ऑफ फास्ट बॉल। हाँ, अगर 2021 के ही इंग्लैंड टूर की बात करें तो उससे पहले रोहित शर्मा के क्रेडेंशियल्स नहीं थे अगेंस्ट स्विंगिंग बॉल, नहीं थे। वो एक टेस्टिमनी था कि हाँ ही ऑल्सो कैन प्ले, एंड ही रियली एडजस्टेड हिज टेक्नोलॉजी टेक्निक ब्रिलियंटली इन दैट सीरीज। मतलब अगर आप उस सीरीज में उनके स्टांस को देखेंगे रोहित शर्मा को, तो मोस्ट परफेक्ट स्टांस टू प्ले इन दोज कंडीशंस में से आता है। काफ़ी ब्रिलियंट था वो, मतलब हाँ पर ये बात सही है कि शिखर धवन की उतनी नहीं थी डेफिनेटली। तो पर हाँ, एट द सेम टाइम वही है कि आपको जब आप सेना कंट्रीज में जा रहे हो तो आपको चाहिए तो दोनों ही ओपनर्स ऐसे से जो खेल पाएँ। यही क्रिटिसिज्म जो है बहुत ज़्यादा ये सहवाग का भी रहा है। वहाँ पे गंभीर बेटर माने जाते थे, बट गंभीर भी उतने अच्छे नहीं थे। सहवाग ने भी साउथ अफ्रीका इंग्लैंड में कोई बहुत अच्छा नहीं किया। तो इंग्लैंड में उनकी एक हेडिंगली, आई थिंक हेडिंगली में तो नहीं, एक ट्रेंब्रिज में शायद था, एक 100 था एज एन ओपनर। अदरवाइज सहवाग ने इंग्लैंड में भी कुछ खास नहीं किया। 2007 सीरीज में तो वो ड्रॉप ही हो गए थे, इंग्लैंड टूर पे आए ही नहीं थे। वहाँ पे ये दिनेश कार्तिक ओपन फॉर इंडिया एंड इंडिया वन दैट सीरीज ऑल्सो। और देन 2011 ही स्ट्रगल्ड बैडली इन ऑस्ट्रेलिया, इन इंग्लैंड। तो और साउथ अफ्रीका में भी सहवाग का ऐसा टेस्ट ओपनर अच्छा स्क्वाड, जो उनकी 100 भी आई है वो एज अ 4 डाउन प्लेयर आई थी जब उनका डेब्यू मैच था, जो उन्होंने तेंदुलकर के साथ बहुत ब्रिलियंट पार्टनर की। तेंदुलकर ने आई थिंक 155 स्कोर किया था, जब अपर कट तेंदुलकर ने दुनिया को सिखाया था कि कैसे खेलते हैं। अदरवाइज नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया में नो डाउट सहवाग हैज़ बीन द बीस्ट, बहुत सही रहे हैं। और न्यूजीलैंड में तो इंडिया का कोई ओपनर चला ही नहीं है खास, एक्सेप्ट गौतम गंभीर। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में तो सहवाग भी एज एन ओपनर कुछ खास नहीं कर पाए। अगर आपको वैसे बोलना हो कि अगर उनसे अच्छा, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ तो किसने किया पता है एज एन ओपनर? KL राहुल एंड मुरली विजय। मुरली विजय ने 2014-15 लेग में तो तबाही मचा दी थी इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो बहुत इवन साउथ अफ्रीका में भी। ऑस्ट्रेलिया के तो विराट कोहली और मुरली विजय ने मिलकर एक बार पूरा वो एडलेड में टेस्ट मैच ही जितवा दिया था ऑलमोस्ट। उनके जो डैडी 100s आए हैं वो आए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, मुरली विजय के। तो बिल्कुल से इंडिया में भी उन्होंने अच्छा किया। 2013 इंडिया अच्छा किया, फिर वो साउथ अफ्रीका के 13 के एंड पे वहाँ ही प्लेड रियली वेल। फिर वो उसके बाद न्यूजीलैंड गए, वहाँ उन्होंने अच्छा किया। इंग्लैंड में भी ही लुक्ड अ सॉर्टेड प्लेयर स्टिल, और मतलब फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस तो काफ़ी अच्छा किया उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ही डिड रियली वेल। मुरली विजय तभी तो एक बार आई थिंक रवि शास्त्री ने स्टेटमेंट भी दे दी थी कि आफ्टर गावस्कर ही इज़ द बेस्ट ओपनर इंडिया एवर हैड इन ओवरसीज कंडीशंस। तो लोगों ने बहुत ट्रोल किया था उनको, बट वो ट्रोलिंग आई वुड से सेना कंट्रीज में वो एक पर्टिकुलर लेग 14-15 में जो मुरली विजय ने दिखाया वो डिफरेंट था। एंड देन ऑब्वियसली उनकी पर्सनल चीज़ें, लाइफ, वो सब चीज़ें ज़्यादा आगे आने लग गई, एंड देन ही फेल ऑफ द रडार बिग टाइम। तो जब चेन्नई सुपर किंग्स की जो कोर मैनेजमेंट जब BCCI को कंट्रोल करती थी, जब वो चीज़ हटनी शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं MS धोनी भी रडार से गिरे, और मुरली विजय तो और स्पीड से रडार से गिरे।
यही टाइम है जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए ओपनर्स के साथ, बहुत ज्यादा, क्योंकि शिखर धवन भी इन एंड आउट हो रहे थे। केएल राहुल को एज एन ओपनर बहुत ट्राई किया, मयंक अग्रवाल को करा गया। मयंक अग्रवाल से तो फिर भी बाद में आए थे, उस टाइम तक तो और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके थे। ठीक है, और अगर आप और पीछे चले जाओ, इसमें तो पुजारा को भी कुछ मैचेस में ओपन करवाया है, पुजारा को भी करवाया, और पीछे जाओ तो आप देखोगे वसीम जाफर भी थे। वसीम जाफर तो चलो काफी पीछे हो गए, गौतम गंभीर वाला era गौतम के गंभीर हो। वाले एरा में। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे टेस्ट मैचेस में इंडियन ओपनर्स वाले जो स्लॉट्स हैं वो आज तक फिक्स हो नहीं पाए आफ्टर सचिन सहवाग या गंभीर सहवाग। Yes, गंभीर सहवाग आप एक वो स्टेबल एरा था, at गंभीर least सहवाग का स्टेबल एरा था। उसके बाद तो नहीं बन पाई, मतलब 2010 ऑनवर्ड से तो हम स्ट्रगल ही किए हैं। अब दिखता है कि लेट्स सी, बिकॉज रोहित शर्मा इज नाउ लुकिंग एज अ पिलर, एज एन ओपनर, और जायसवाल भी दिख रहा है कि इवॉल्व हो रहे हैं, तो लेट्स सी, शायद हम इस बीजीटी में कुछ देखें नया होते हुए। हाँ। बीजीटी हमारा एक वो अलग एरा बन के आए सामने। अभी तो बातचीत हो रही है, बांग्ला टाइगर्स आ रहे हैं इंडिया में, तबाही मचाएंगे। मतलब मैं कह रहा हूँ कि तबाही मत, मैं कह रहा हूँ हार जाए बांग्लादेश, पर टक्कर दे के जाए एटलीस्ट, ताकि इंडिया की प्रिपरेशन तो हो अच्छी यार। मतलब दे शुड प्ले देयर बेस्ट गेम। यार डिफरेंस पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या आ जाता है, इंडिया में जो स्पिनर्स को साइड स्पिन मिलती है ना, वहाँ पे हमारे जो 3 स्पिनर्स हैं, मतलब अश्विन, जडेजा, कुलदीप, वो अलग लेवल के हो जाते वो हैं, बीस्ट है। कुलदीप नो डाउट वर्ल्ड कप फाइनल्स 2024 से ही एकदम से ठंडे लग रहे हैं। समहाउ मे बी ही इज नर्सिंग सम इंजरी, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज कुलदीप ने भी ना अपनी बॉलिंग पे बहुत काम किया। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, जरा मतलब कुलदीप की तो ग्रिप ही बहुत डिफरेंट है, वो तो लेफ्ट आर्मर रहते हैं, फिंगर स्पिन जनरली जो लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन होते हैं वो बॉल ऐसे पकड़ते हैं, ये 3 फिंगर साथ रखते हैं, इस तरह से रहता है, क्योंकि उनको कंट्रोल पे ज़्यादा काम करना होता है। जो रिस्पिनर्स होते हैं जनरली वो इन 3 फिंगर्स को यूज़ करते हैं। ग्रिप तो ऑब्वियसली उनके पास मास्टरी है उस चीज़ की। जो डिफरेंस इन कुलदीप यादव एज अ बॉलर आया है वो ये आया है कि अगर आपने उनकी 2019 की बीजीटी भी देखी हो, जहाँ उन्होंने 5 विकेट हॉल भी लिया था, वो आते थे और उनका जो नॉन बॉलिंग आर्म है, राइट आर्म है, वो सीधा साइड पे गिर जाता था। तो उनकी बॉल में कोई एनर्जी नहीं होती थी, मतलब बॉल में पिवट भी नहीं होता था, एनर्जी भी नहीं होती थी, मोमेंटम नहीं होता था। मोमेंटम जो होता था बस ये फिंगर से कमाल होता था। उसके बाद क्या हुआ, उनको 2021 में हो गई इंजरी, उनकी नीज की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आई। तो नीज की प्रॉब्लम के कारण आपको लैंडिंग टाइम को कम करना पड़ा, बिकॉज ही कुड नॉट लैंड ऑन द नीज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ हिज इंजरी। उससे उन्होंने अपना रन अप फास्ट कर लिया, और अपना अब आप देखेंगे उनका जो नॉन बॉलिंग आर्म है उसका यूज वो ज़्यादा बेटर करते हैं। मतलब उनका नॉन बॉलिंग आर्म भी अब अच्छे से आता है, तो उससे उनको पिवट भी ज़्यादा मिलता है और बॉल में मोमेंटम इसलिए भी मिलता है कि उनका रन अप टुवर्ड्स विकेट फास्ट हो गया, एंड अब नीज पे इम्पैक्ट भी कम आएगा। नीज पे इम्पैक्ट भी कम आएगा बिकॉज लैंडिंग टाइम ही कम हो गया। तो कुलदीप यादव ने इस चीज़ पे काम किया है, नो डाउट, बट आई थिंक मे बी ही इज नर्सिंग एन इंजरी, बिकॉज 2024 वर्ल्ड कप में मुझे समझ नहीं आया कि वॉट ही वॉज ट्राइंग टू डू। मतलब बहुत ज़्यादा फुल रख रहे थे, और इंग्लैंड अभी सॉरी श्रीलंका सीरीज़ में वॉज वे टू डिफेंसिव, और दिलीप ट्रॉफी में तो उनको छील ही दिया एकदम। मतलब पंत ने इतना बुरी तरह पीटा, सरफराज ने मारे, सब नहीं मारे उनको, मतलब मुशीर ने भी बहुत मारा उनको। तो दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ कंसर्न बिकॉज ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट व्हील इन द कॉक। तो मे बी उसमें अक्षर पटेल के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज बैटर भी हैं वो, प्लस ही इज़ लुक्ड मोर एश्योर्ड एज अ बॉलर। आपने एक और चीज़ देखी है, एक और बहुत बढ़िया आजकल कंटेंट बन रहा है अहमद शहजाद का। वीडियोस देखी अहमद शहजाद की? नहीं, वो अहमद शहजाद तो छाए हुए हैं भाई। कि कब, अच्छा उनके बीच में कुछ वीडियोस देखे थे? अरे वो जो स्टूडियो में उनकी शूटिंग थी। अरे वो नहीं, अब वो अपना यूट्यूब चैनल है प्रॉपर उनका, बहुत रिसेंट है, आई गेस 1.5-2 महीने ही हुए हैं, पर वो एक दिन छोड़ के रोज ही वीडियो डाल रहे हैं। अच्छा, ओ जो वो आप ये समझ लो ट्रोल कर रहे हैं ना सब पाकिस्तान क्रिकेट को, या बनता भी है। और मैंने देख रहा था कि अहमद शहजाद के भी स्टैट्स इतने बुरे नहीं है, उनको भी साइडलाइन, वो भी पॉलिटिक्स का बहुत शिकार रहे हैं एक टाइम पे तो यार, बिकॉज ही लुक्स लाइक विराट कोहली। तो बातचीत हो रही थी, काफी बातचीत होती थी 2014-15 के अराउंड उनकी भी, और एकदम से ही फेल ऑफ द रडार। आपको पता अभी उनकी एज 32 या 33 है, ज्यादा नहीं है उनकी एज। ही इज स्टिल इन लाइक वो टाइम। चलो पाकिस्तानियों को पता नहीं होता कौन सी एज क्या है, कितनी है। अब उस हिसाब से तो इफ्तिकार अहमद तो उन्होंने ना एक वीडियो में बोल दिया कि क्या कहते हैं, इफ्तिकार ने भी अभी कोई स्टेटमेंट दे दी कि आई एम नॉट अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन, आई एम अ टेल एंडर। इफ्ती ने भी अपनी थोड़ी निकाल दी, चचा ने भी अपनी भड़ास निकाल दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो रखा है इनका सीन। तो शहजाद, अहमद शहजाद ने वीडियो में बोल दिया
कि उस लड़के ने तो बोलना ही था। अब लोग यही नीचे कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि भाई चाचा को लड़का कैसे बोल दिया भाई। मतलब एस्टैब्लिश्ड है कि इनकी यार एज तो पाकिस्तान बताना बड़ी क्रिकेट मुश्किल देखो, है। लास्ट 10 सितंबर 11 सितंबर को जो 2023 में एशिया कप मैच हुआ था, 10 सितंबर को आपके रोहित शर्मा और गिल ने मारे थे, और 11 को आपके केएल राहुल और विराट कोहली ने मारे थे। वो ऐसा मारा है कि 1 साल हो गया है, पाकिस्तान क्रिकेट वापस लाइन पे आई ही नहीं है। वर्ल्ड कप में उछाला, ऑस्ट्रेलिया डॉट तो बात ही मत करो, उसे वर्ल्ड T20 में भी उछाला, PSL भी ठंडा गया उनका, और अब तो बांग्लादेश ने भी रगड़ दिया 2-0 से। तो मतलब इट्स हाई टाइम कि अब इनकी ना सीरीज अफगानिस्तान के साथ कराई जाए। अफगानिस्तान भी पेल देगी, वो ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। और मेरे को लग रहा है मतलब अफगानिस्तान के लिए ना बढ़िया टाइम है अगर वो टेस्ट खेलें इस वक्त इनके साथ। इंडिया में तो हो नहीं पाया यार। इंडिया में देखा क्या हुआ इनके टेस्ट मैच का? किनका? अभी अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट मैच था नोएडा में। हाँ, तो ऐसा ग्राउंड मतलब दिया BCCI ने, 2 दिन बारिश भी नहीं हुई तब भी ग्राउंड ही नहीं सूखा। तो डे 1 डे 2 पे कोई बारिश नहीं थी, बस पिछली बारिश के चक्कर में कंडीशंस वो सो बैड, केटरिंग टीम जो है वो वॉशरूम के पानी से बर्तन धो रही है। तो आप सोचो 50 इंटरनेशनल ग्राउंड्स हैं हमारे पास इंडिया में आज की डेट में। नो डाउट इसमें दे गेव ऑप्शंस ऑल्सो। उसमें दिल्ली इसलिए चूज़ किया अफगानिस्तान ने बिकॉज एक तो उनका वहाँ पे है उनका फैन फॉलोइंग भी, लाजपत नगर एंड ऑल में बहुत रिफ्यूजीज रहते हैं, प्लस काबुल से एक्सेस है, तो उनको था कि हमें थोड़ा वो होम ग्राउंड वाला फील ज़्यादा आएगा। पर ग्राउंड ऐसा है कि जो प्रैक्टिस पिचेस नहीं थी पहली, तो एक ही प्रैक्टिस पिच थी, वहाँ से साइड से ग्रास काट काट के पैच रिप्लेस हो रहे हैं। मतलब डे 3 तक तो मैंने फॉलो किया था, हुआ ही नहीं मैच, फिर तो मैंने छोड़ ही दिया। डे 1 डे 2 इसलिए नहीं हो कि मैच नहीं सूखा, वो जो हमारे टेबल फैन होते हैं ना और जो दूसरे शादियों वाले फराटे होते हैं, वो उठा उठा के ग्राउंड से सुखाया जा रहा था। दिस वाज द लेवल। मतलब ACB ने भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया है BCCI को, यार ये तो मतलब बहुत, मतलब यार BCCI मतलब इतना पैसा इतना सब, समझ नहीं आई कहानी मतलब। और मतलब इतनी पथेटिक, मतलब मेरे को लगता है दिलीप ट्रॉफी में ऐसे हाल नहीं होते होंगे जो उसमें था। और थर्ड डे फिर बारिश पड़ गई, तो फिर पता ही नहीं था कि मैच का बनना ही क्या है। चलो मैं कह रहा हूँ अब, अरे हाँ इनके ये भी तो हो रहा है ना कि आजकल नैरेटिव चल रहा है पाकिस्तान में कि बहुत महंगे महंगे स्टेडियम्स बन रहे हैं, बहुत पैसा इन्वेस्ट हो रहा है स्टेडियम्स पे, बहुत ज़्यादा। तो मैं कह रहा हूँ फिर उन स्टेडियम्स में एटलीस्ट अफगानिस्तान पाकिस्तान के मैच होने चाहिए, मज़ा आएगा। मेरे को लग रहा है एक अच्छी राइवलरी है। अब इंग्लैंड सीरीज तो पाकिस्तान में हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही? तो पाकिस्तान ने कह तो दिया न्यूट्रल वेन्यूज पे करवाएंगे। अच्छा नहीं हो रही अब ना, ये दुबई, ये यहाँ पे अबू धाबी इन जगह शिफ्ट हो रही है। चलो वहाँ पे उनके बैट्समैन थोड़ा खेल भी बढ़िया तो लगता है। इंग्लैंड ने अभी स्टेटमेंट भी तो दी है कि यार हमें अब कैसे स्क्वाड कैसे सेलेक्ट करें, हम यही नहीं पता वेन्यूज कौन से हैं। बिकॉज ऑब्वियसली अगर तुम शारजा इन सब जगहों पे खेलते हो तो गेम बदल जाती है एकदम। क्योंकि है तो पाकिस्तान की विकेट तो बिल्कुल रोड ही है ना, वहाँ तो किसी को उठा के ले जाओ। तो जो रूट को लगना था वहीं पे तेंदुलकर रिकॉर्ड तोड़ दूंगा उसी सीरीज में। पर वैसे यार अभी श्रीलंका ने बहुत प्यारा पेला इंग्लैंड को, देखा? मैं देख नहीं पाया वो मैच, बढ़िया था यार। मतलब श्रीलंका डिड द बैस बॉल टू इंग्लैंड। मतलब आई थिंक लास्ट डे तो 45 ओवरों में जीत गए, तो 45-40 ओवरों में 40 ओवर में जीत गए थे। चलो 219 का टारगेट, बढ़िया बात है। मतलब श्रीलंका भी आए थोड़ी गेम में यार। इंडिया से 3-0 वनडे सीरीज, इंग्लैंड में एटलीस्ट दे वर कंपीटिंग, ऐसे दे वर नॉट रोल्ड ओवर। और लास्ट टेस्ट मैच तो जीत ही गया, 8 विकेट से टेस्ट मैच जीतना तो अच्छी खासी विक्ट्री होती है। गुड विक्ट्री। और कंसिडरिंग जो डे 1 एंड हुआ था वहाँ इंग्लैंड 221 पे 3 था, उसके बाद तो लग रहा था कि इंग्लैंड का मैच है। फिर इंग्लैंड को पहले रौंदा, फिर अच्छा स्कोर खड़ा किया, और इंग्लैंड इतना ओवर कॉन्फिडेंट था। मतलब एक आई थिंक डे 2 के एंड पे बैड लाइट का कंसर्न था, तो इवन जो क्रिस वोक है वो स्पिन बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली फास्ट बॉलिंग हो नहीं सकती थी। तो आप बैड लाइट लेके बाहर जाओ, और वो 70-80 रन फ्री के खाए हैं उसमें इंग्लैंड ने। तो लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े, लोग कह रहे हैं कि हाँ वी नो दैट इंग्लैंड विल विन दिस मैच इजीली, बट दे शुड नॉट बी लाइक टेकिंग टेस्ट क्रिकेट दिस लाइटली। तो सेकंड इनिंग में तो धराशायी हो गए इंग्लैंड वाले, अब मैच भी हार गए, और चक्कर उनका WTC भी फंस गया, बिकॉज उनको अब ऑलमोस्ट 10 में से 11 मैच, और 11 में से 10 मैच से कुछ जीतना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टैट्स। तो उसमें से एक एक डिफीट भी उनके लिए बहुत महंगी पड़ती है परसेंटेज इकट्ठी करने की। तो मतलब ऑली पॉप अलग ट्रोल हो रहे हैं, तो मतलब लोग कह रहे हैं कि ऑली पॉप को उनके लोग ही लॉलीपॉप बोल रहे हैं।
चलिए सर, ये हमारा पॉडकास्ट था शिखर धवन पे, हम एंड करेंगे ओली पॉप पे। शिखर धवन के बारे में और क्या रह गया, क्या बात करनी बस रहेगी यही हमारी? कि भाई पहले प्लेयर थे जिन्होंने बैक टू बैक आईपीएल में सेंचुरीज मारी। हाँ ये भी है, बहुत बड़ी बात है उनके बारे में कि बैक टू बैक सेंचुरीज मारी थी उन्होंने। आई थिंक 2 ही सेंचुरीज मारी है आईपीएल हाँ में, वही है। वही है। तो यही है ना, वो लंबी इनिंग्स नहीं, कभी शिखर धवन ना वो इम्पैक्ट जो होता है ना। अब मुझे प्रैक्टिकली स्पीकिंग बताएं, मतलब इतने बड़े प्लेयर रहे हैं, अब उनकी टॉप 5 इनिंग्स कौन सी रेट करेंगे? आप ही बताओ, मेरे को ऐसे ऐसे नहीं याद रहता। 187 तो है ही है। 190 अगेंस्ट श्रीलंका, बहुत इम्पैक्टफुल था। 137 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन 2015, ठीक है ना। उसके बाद आई वुड से 2013 चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच, वो साउथ अफ्रीका उस टाइम बड़ी टीम थी, उनको हराना 4th पे होगी। फिर 2019 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बिकॉज जब भी आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हो आपकी गेम अलग हो जाती है। तो आई थिंक ये मेरे लिए तो उनकी टॉप 5 इनिंग्स में से होंगी, बिकॉज टेस्ट में तो मुझे उनके तो 100 याद हैं बढ़िया से, तो 187 और 190 है जो उनके बिल्कुल स्टैंड आउट 100 थे दो। और हाँ ये है कि जिस मैच में ये चलते हैं तो फिर ये लगते हैं कुछ अलग लगते हैं। मतलब इनका भी थोड़ा थोड़ा हॉट एंड कोल्ड रहा है सीन, बिल्कुल सही कि जब वो हॉट लगते हैं तो ऐसे हॉट लगते हैं कि भाई कि ऐसा सा प्लेयर है ही नहीं हमारी टीम में। मतलब अगर इसमें मैं वो 248 भी ऐड करना चाहूंगा, साउथ अफ्रीका ए वर्सेस इंडिया, बट प्रॉब्लम इज कि आई हैव नॉट सीन दैट मैच, बिकॉज वो मैच टेलीवाइज नहीं हुआ था इंडिया में। तो अब बात बहुत पड़ी है उसके बारे में, आर्टिकल्स बहुत पढ़े हैं मैंने, बिकॉज आई क्लियरली रिमेंबर कि वो बिल्कुल एकदम तूफानी इनिंग्स थी 248 उस टाइम पे। मतलब आप ये सोचो ना, वो एक एरा था जब इंडिया के लिए सिर्फ 2 लोगों की डबल 100s थी वनडे में, सहवाग और सचिन। उसके बाद मतलब आपके 300 ये जो हुए हैं, रोहित शर्मा वाले आए हैं, तो रोहित शर्मा की भी तब वो वाली बात नहीं थी। एग्जैक्टली 2013 में 248 वाज अ बिग थिंग। एक जाते जाते थोड़े से ना कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूँ काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है, आपको पता ना? करते ही रहते हैं यार, सचिन और लारा वाली वीडियो की वजह से चलता रहता है यार वो तो। क्या कहना चाहोगे आप? ट्रोलिंग जो वो बेल बॉय वाली बात पे या बॉल बॉय वाली बात पे, जो वो स्लिप ऑफ टंग हुआ था? एक तो आपने ब्रायन लारा को ब्रेन लारा बोला, वो तो मैंने पढ़ा, वो तो मैंने सुना, और मैंने यार एक्चुअली में हमेशा याद रखता हूँ। एक प्रॉब्लम मेरी है भी यार, मैं डिसलेक्सिक, आई शेयर इट ऑन टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। तो डिसलेक्सिक लोगों को मिरर इमेजेस तो वैसे भी नहीं समझ आती, तो मैं ब्रायन को पढ़ूंगा भी ब्रेन ही, देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी, क्योंकि IEEI मैं नहीं कर सकता कॉम्प्रिहेंड, वो मेरी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के ही बाहर की गेम है। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम रहती है कि बीइंग अ डिसलेक्सिक आई कांट अंडरस्टैंड मिरर इमेजेस, वो मेरे को इशू रहता है। तो मैं ब्रायन लारा, वैसे मैंने बिकॉज कॉमेंट्री में बहुत साल सुना है, तो मैं ब्रायन लारा ही बोलूंगा। मैं पढ़ूंगा अभी भी ब्रायन लारा को ब्रेन लारा, इतना तो मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि वो कंसर्न मेरा जा ही नहीं सकता, वो तो अब और जिस तरह से भगवान ने बनाया। और एक इस बात पे बहुत बोला जा रहा है कि आपने बोला कि ही इज अ पर्सन, सचिन एज अ पर्सन ही इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। तो पनामा पेपर्स में उनके नाम आए हैं, और पनामा पेपर्स में उनका नाम कभी कोई डिस्कस तो नहीं होता। अमिताभ बच्चन का भी बात हुई थी उस टाइम पे। हाँ तो यार मैं तो एक और बात भी नहीं बताई, सचिन ने तो काफ़ी सारे विलेजेस तक भी अडॉप्ट कर रखे हैं, ये बात पता है आपको? क्या? काफ़ी विलेजेस तक भी उन्होंने अडॉप्ट कर रखे हैं। अच्छा। विलेजेस के विलेजेस अडॉप्ट कर रखे हैं उन्होंने। और हाँ, 2 दोगले फैंस हुज माइंडसेट लाइक जेनजी। कहाँ लगते हैं जेनजी यार, कहाँ यार, दूर दूर तक नहीं है भाई जेनजी। आज बताता हूँ यार क्या हुआ जिम में। मैं आज अभिनव को साथ ले गया, अभिनव अपना 21 साल का लड़का, ठीक है, और अभिनव से एक ट्रेनर आके पूछता है कि जो आपके साथ आते हैं आपके पापा हैं क्या? शक्ल भी बहुत मिलती है। तो जेनजी कहाँ से हो गया? लोग तो जेनजी के पिताश्री भी नहीं समझ रहे मुझे। एक वाला मोटे तो चुप नहीं होगा, मतलब हाँ यार नहीं आएगा। ये भी कमेंट्स आते हैं, लोगों ने तो ये भी लिखा है कि सर हेल्थ का कुछ कर लो, 2027 वर्ल्ड कप कैसे देखोगे? नहीं तो एक बंदे का, डज दिस गाय डब हिज ओन वीडियोज एट सर्टन सेक्शंस? I feel like he did at various times and his cricket knowledge is also very average. This is a constructive feedback. Please let me know your views. नहीं भाई, डब तो नहीं करते। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि वीडियो आगे पीछे थोड़ी सी हो जाती है, क्योंकि ऑडियो अलग रिकॉर्ड होती है, वीडियो अलग रिकॉर्ड होती है। तो समटाइम्स हमारे एडिटर्स जो होते हैं वो कुछ बढ़िया सा नशा करके बैठे होते हैं तो हो जाती है गलती। हमसे गलत नहीं होता, स्टैट्स कभी कभी गलत बोल देते हैं, लोगों के नाम सर ब्रायन लारा को ब्रेन लारा बोल रहे हैं, तो फिर इतनी छोटी बड़ी गलती तो चलती है। इंसान गलतियों का पुतला है। बिल्कुल सही है। और ये लोग कमेंट सेक्शन में कोशिश कर रहे हैं कैसे इन पुतलों को फूंक दें।
यार पहले तो ना टू बी ऑनेस्ट मैं कमेंट सारे पढ़ता था, मुझे मजा भी आता था नेगेटिव पॉजिटिव सब सुन के। अब कई बार लोग ना इतना ओवरबोर्ड हो जाते हैं कि मैंने यूट्यूब पे अनसब्सक्राइब ही कर दिए कमेंट्स, कि अब मेरे को जीमेल पे आ जाते थे सारे। अच्छा, तो मैं एक ही कमेंट पढ़ता होता था जो भी मुझे पर्सनल तो होते थे। आपको ऐसा नहीं होता सुबह सुबह उठ के ऐसे क्रीमर पढ़ के तो दिन ही खराब हो जाएगा, क्या पढ़ लिया? मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट केयर, बिकॉज यार पहली बात तो जो है वही प्रेजेंट कर रहे हैं ना, वी आर नॉट शुगर कोटिंग एनीथिंग। बट अब नहीं बढ़ के मजा आता, अब लगता है कि कई लोगों को बेचारों को अपनी जिंदगी की जो टेंशन है वही आके यहाँ पे उतारनी है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे को ना ऋचा चड्डा की एक बात इंटरव्यू याद आया थी कि चंडीगढ़ में बैठा चुन्नू आपके बारे में क्या सोच रहा है, उससे आपकी जिंदगी इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक फरारी टैक्स इवेजन, हाँ इसके बारे में आपने बात नहीं करी, जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं सचिन। यार हमारा तो मन था एक आधा घंटे का और पॉडकास्ट कर ही देते। मेरे को एक्चुअली यार टैक्स एवेजन तो हुआ था, पता क्या होता है, अब उसकी ना ग्राउंड रियलिटी नहीं पता कि हाउ थिंग्स वर्क एंड ऑल। तो सर्टेन टाइम्स क्या होता है कि टैक्सेशन के साथ ना बहुत सारे और इश्यूज भी हैं, क्योंकि मैंने खुद भी ये चीज़ें पर्सनल लेवल में फेस की हैं। इट्स लाइक ओपनिंग अप अ पेंडारा बॉक्स हो जाता है। हाँ सर, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। 90s का लौंडा एट द रेट जो है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, व्हाट इज योर क्रेडिबिलिटी टू गिव एन ओपिनियन अबाउट हु वाज बेटर अमंग बोथ, मतलब सचिन और लारा के बीच में, जस्ट क्यूरियस टू नो, क्या क्रेडिबिलिटी है सर? क्रेडिबिलिटी तो यार कोई भी नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। क्रेडिबिलिटी क्या है यार, प्रोफेशनल क्रिकेट तो मैं बहुत साल पहले ही खेला हूँ। घटिया पिचेस ऑफ इंडिया मेड कुंबले हीरो दो ही इज अ जेंटलमैन क्रिकेटर। यार ऑस्ट्रेलिया 2003-2004 बीजीटी में ना 24 विकेट ली थी उस बंदे ने, तीन टेस्ट मैच ही खेले थे, चारों भी नहीं खेले थे। अब ये सोचो कि फर्स्ट टेस्ट मैच में हरभजन खेले थे, इंजर्ड हुए, सेकंड थर्ड और फोर्थ मैच खेले थे, सिडनी में तो उन्होंने जाके 8 विकेट हॉल भी लिया था। तो एक बंदा जो ऑस्ट्रेलियन विकेट्स में 3 मैचेस में 24 विकेट ले रहा है, वो भी 2003-4 की विकेट्स काफी फ्लैट थी, तो वो बंदा एवरेज तो नहीं यार 600 सब। ये पता है मेरे को ना ये नहीं समझ आता, लोग मतलब 600 प्लस विकेट लेने वाले बंदे को लोगों को मुंह से एवरेज बोलते हुए शर्म नहीं आती, जिनकी ही ऑलमोस्ट हैज 1000 टेस्ट विकेट्स। कितने बॉलर्स हैं कि 1000 टेस्ट विकेट्स होती हैं? एक और मतलब जो कॉमन कमेंट आया है लारा और सचिन वाली वीडियो पे कि सचिन वाज द बेस्ट इन ओडीआईज वेयर एज लारा वाज बेटर इन टेस्ट। यार मैंने ना उस पर भी एक अच्छा कमेंट दिया था कि अगर तुम टैलेंट की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली लारा, अगर तुम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो तो सचिन की ना बहुत सारी इनिंग्स भी शैडो हो जाती हैं। अब डैडी एक और है कि डैडी हंड्रेड्स या बड़े हंड्रेड्स जो है वो कंपैरेटिवली लारा के साथ यार वो हैं, तो मैंने कहा ही है, टेम्परामेंट ज्यादा है। पर यार वो मैटर करता है ना कि उसकी इम्पैक्ट क्या है। तेंदुलकर का 241 इन नॉट आउट इन सिडनी ऑलमोस्ट वन अस द मैच। तेंदुलकर के 193 इन हेडिंगली वन अस दैट मैच। 2002 में वी वन दैट मैच, ठीक है ना। तेंदुलकर का 160 समथिंग था न्यूजीलैंड में, वो टेस्ट मैच हम जीते। तो न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच जितवाया, इंग्लैंड में टेस्ट मैच जितवाया, पोर्ट ऑफ स्पेन में स्कोर 117, वो टेस्ट मैच हम 2002 में जीते। ये इनिंग्स ना बात ही नहीं कोई करता तेंदुलकर के टेस्ट मैचेस में। हाँ एग्जैक्टली। एक हमारी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपने बोला था कि टेस्ट जो 2011 वर्ल्ड कप हम जीते थे ओडीआई में, जिसमें धोनी ऊपर इसलिए आए थे क्योंकि पीछे टीम इंडिया के कोई बैट्समैन नहीं थे, है ना। उसमें मैं ही करेक्ट कर देता हूँ, एक्चुअल में अगर आप वो पूरी वीडियो देखोगे ना तो उसमें ये बोला गया था कि आफ्टर मिडल ऑर्डर, मतलब युवराज सिंह के बाद, क्योंकि सुरेश रैना भी इन आउट हो रहे थे, टीम में फिक्स नहीं थे, एंड सुरेश रैना के बाद भी जो बाकी टेल एंडर्स थे वो लिटरली कुछ नहीं किया, पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने कुछ स्कोर नहीं करा था, वो अनप्लेएबल थे वो। मतलब वो अभी सोचो वो रीजन था कि बोला गया था कि अगर युवराज सिंह भी चले गए तो गेम खत्म है। इसलिए धोनी ये सोच के नहीं आए थे कि वो मैच खत्म करके आएंगे, वो ये सोच के आए थे कि भाई युवराज तक उतनी गेम पहुंचा दूं कि वो अकेले भी मैच जिता सके। बिल्कुल सही। और पता क्या चक्कर भी क्या था, वो सचिन का भी ओपिनियन था कि लेफ्टी जाए तो लेफ्टी आउट होता तो लेफ्टी जाए, राइटी आउट होता तो राइटी जाए। बिकॉज मुरलीधरन यार जो बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट में 1300 विकेट ले चुका है, उसका खौफ तो होना बनता है। वो बंदा मैच पहले भी बोल चुका, ग्लास पे भी बॉल टर्न कर सकता है और उसको पता है ड्यू में भी बॉल कैसे करनी है, सब कैसे करना है। He has that experience। उसने एक ही मैजिक बॉल क्रिएट करनी है, फिर जिसकी हम अगले 10 साल तक बात कर रहे होते हैं कि उस बॉल के चक्कर में हमारा फाइनल रह गया, ठीक है। तो इसलिए था। और नो डाउट कि साउथ अफ्रीका अगेंस्ट हमने 29 रन पे 9 विकेट्स खोए, उसमें 50 रन पे हमारे 7 विकेट्स इवन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी गए थे। हमारा तो कोलैप्स उस वर्ल्ड कप में मल्टीपल टाइम्स हो ही चुका था ऑलरेडी पहले ही। और भी बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, मतलब क्या बोले हैं, मैं कह तो रहा हूँ, मैंने कल ही अनसब्सक्राइब किया यूट्यूब के कमेंट्स।
रीजन ये नहीं है कि कुछ नेगेटिविटी या कुछ आती है, बट समाओ ये लग जाता है कि कई लोगों को जस्ट बोलना है फॉर द सेक ऑफ इट, वो फिर हम पढ़ के मज़ा नहीं आता। अब 6 महीने हो गए यार, 7 महीने हो गए, अब वो लगता है कुछ तो नया है। मतलब पहले कमेंट्स पढ़ के इसलिए मज़ा आता था बिकॉज पीपल यूज टू ब्रिंग इन सम गुड क्वेश्चंस। वो इतने अच्छे पर्सपेक्टिव देते तो लगता था यार ये तो कभी सोचा ही नहीं कि लोग कितना फ्रेश और बढ़िया सोचते हैं। टू बी ऑनेस्ट दैट कंटेंट नाउ वी गेट ऑन टेलीग्राम। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे काफ़ी अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छी बातें करते हैं, जिनके पास इतने अमेजिंग नॉलेज और फैक्ट्स होते हैं बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए। यू ऑल्सो लर्न एंड यू ऑल्सो एन्जॉय दैट। तो जो यूट्यूब कमेंट्स पढ़ के मज़ा आता था वो टेलीग्राम पढ़ के मज़ा आता है। अब ये रोस्ट भी बढ़िया नहीं कर रहे हैं, अब नहीं कर रहे हैं, अब ना अपना रोस्ट भी monotony बढ़िया हो नहीं गई हो है। रहा है यार। मतलब अबे तू है कौन, मोटे चुप कर, मोटे ये वो भी वो यार, थोड़ी क्रिएटिविटी लेके आओ यार। मतलब हम भी हंसे यार, मैं खुद वही जोक यार मारूंगा अब यार। तो पढ़ने का मन भी नहीं करता ना, तो वही तो कह रहा हूँ कि मतलब कुछ क्रिएटिविटी भी नहीं लगती, कुछ समझ भी नहीं आता है। लगता है लोग अब अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकाल रहे हैं। अच्छा, एक बंदे हैं, नीतीश जी हैं, लेफ्ट द वीडियो व्हेन ही सेड पता नहीं चला सचिन कौन और सहवाग कौन। तो मैं बताना चाहूँगा, मैंने वो इसलिए बोला था, अगर आप पूरी स्टोरी अगर सुनोगे, कि 2003 मैं मुश्किल से 8 साल का था, और जो हमारा टीवी होता था वो क्या बोलते हैं उसको, जो पर एंटीना हिला हिला के जो नेटवर्क आता था, वो वाला एरा था। ठीक है, उस दिन लाइट गई हुई थी तो जनरेटर चलवाया था, पूरे मोहल्ले में एक जनरेटर था, वो चला था, और हमारे घर टीवी था। और उसमें 150 बंदा उस रूम में बैठा हुआ। हाँ 150 नहीं, बट 25-30 बंदा था। ठीक है, मेरे को याद है। और जब वो ऐसे हो रही है तो उस दिन को याद करते हुए मैंने बोला था कि मैं 8 साल का बंदा नहीं, क्या ही जज कर पाऊंगा कि कौन सचिन है कौन सहवाग है। बिल्कुल सही। और दोनों राइट ही थे, और क्योंकि उस वक्त तो नहीं पता होता ना कि बैट कहाँ से आता है, किधर को जाता है। एंड मैं प्रीटी मच श्योर हूँ कि जिस बंदे ने ये लिखा, सिमिलर खेले थे। हाँ, और मैं ये भी बोलूंगा कि क्योंकि दोनों ऑफ साइड पे तो खेलते थे, दोनों ने अपर कट मारा था, दोनों लेग स्टांस खेलते थे बहुत ज्यादा, दोनों का पिकअप शॉट था वो बहुत ज्यादा, जब भी लेग पे बॉल आती थी दोनों का एक ही शॉट था। तो ये तो कहते हैं मैं तेंदुलकर से इंस्पायर्ड हूँ। हाँ, तो ये रीजन था मेरे बोलने का कि पता नहीं चला था कौन थे वो कौन नहीं, और स्पेसिफिकली उसी मैच के लिए बात बोली गई थी। तो अदरवाइज भाई हमें भी पता है कि खड़े खड़े कौन खेलता है, फुट वर्क क्या होता है क्या नहीं होता। तो नीतीश भाई थोड़ा सा वीडियो और देख लेते तो आपको पता चल जाता मैं किस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा था। और भी बहुत सारी बातें हैं, क्या कहते हैं, एक ना सर जैक कैलिस के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है कमेंट सेक्शन में कि कहीं ना कहीं जितने वो ग्रेट हैं हम उनके बारे में बात नहीं करते, तो उन पे भी पॉडकास्ट। मेरा ना पर्सनल बायस है, मैं खुद इतना इंस्पायर्ड नहीं था जैक कैलिस से। हाँ, फॉर मल्टीपल रीजंस। मुझे समहाउ ये लगता था कि मतलब उन्होंने उस तरह की लेजेंडरी इम्पैक्टफुल इनिंग्स नहीं खेली। जब 434 वाली चेज में भी जैक कैलिस वाज द वीक लिंक। उन्होंने इनफैक्ट अंडर रन बॉल खेला था वो, ठीक है। नो डाउट उनकी स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर है कि उन्होंने कहा था कि इस विकेट पे तो 450 होने चाहिए थे हमें, मतलब हम ऑलरेडी उनको बिलो पार स्कोर पे हमने रोका है। मतलब ये स्टेटमेंट बड़ी पॉपुलर है उस मैच को लेके, बट आई डोंट रिकॉल एनी सच बिग इनिंग्स इन बिग मैचेस फ्रॉम हिम। बट स्टैटिस्टिकली वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, स्टैटिस्टिकली अच्छा है, बट आप देखो ना कि उन्होंने कभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कोई ऐसा मतलब मैच जितवाया हो जहाँ मैं कहूँ कि यार उन्होंने बिल्कुल मचा के रख दी, मतलब या मतलब उन्होंने वर्ल्ड कप में कोई ऐसा नॉकआउट जितवाया हो या कोई फाइनल जितवाया हो जिसमें मैं कहूँ कि हाँ ही प्लेड इनसेन लेवल ऑफ क्रिकेट ऑन दैट डे। मतलब वो नो डाउट है सर, इनपैक्ट करना तो बनता है। बस मेरा पर्सनल बायस है, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं कभी इतना इंस्पायर्ड नहीं कर था। लेते हैं ना सर, जनता बोल रही है। खुद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार, क्योंकि इतना अच्छे से उनको फॉलो भी नहीं किया बिकॉज मैं इतना बड़ा। हाँ, जब मैं स्टार्ट करा था ना साउथ अफ्रीका को फॉलो करना, तो मेरे को याद था कि जो इम्पैक्टफुल विकेट्स लेने वाले बॉलर थे वो पॉलोक होते थे, शॉन पॉलोक। आई गेस कैप्टन भी वही थे तब जब मैंने देखना स्टार्ट करा 2003 में वही थे। फिर उसके बाद ग्रेम स्मिथ बने थे। ग्रेम स्मिथ भी अगेन, मैं कालिस से ज्यादा ग्रेम स्मिथ को एज अ टेस्ट बैट्समैन रेट करता हूं बिकॉज ही हैज एक्चुअली प्लेड दोज इम्पैक्टफुल नॉक्स और उन्होंने इंस्पायर किया है। एंड बहुत अनकन्वेंशनल स्टाइल था उनका भी खेलने का। हाँ बिल्कुल सही, बहुत अनकन्वेंशनल। इवन एज अ बैटर मुझे हर्शल गिब्स ज्यादा पसंद है, उन्होंने बहुत इम्पैक्ट किया है। हर्शल गिब्स तो मतलब बेसिकली उन्होंने भी अपने टैलेंट के हिसाब से परफॉर्म थोड़ा करा। वो तो फिर अल्कोहल इश्यूज थे, काफी सीन थे। वो तो 2006 में जो 434 के में तो ड्रॉप हो रहे थे ना उस मैच में वो, और कितने लोग तो कहते हैं वो खेले भी दारू हैंगओवर में खेले हैं वो मैच, उसमें उन्होंने वो लेजेंडरी नॉक खेल दी।
तो जैसे कि गाइज आपने देख लिया, हम पॉडकास्ट ख़त्म करते करते इतने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि अगर हम इन टॉपिक्स पे ये पॉडकास्ट बनाएं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, एंड जितने भी क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं, ट्रू क्रिकेट फैंस हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। थैंक यू सो मच दीपक सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।